अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर ऑफिस से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस 2 के रिलेटेड चैप्टर नंबर 6 जो है वो रीमान स्टीलजेस इंटीग्रल जो है इसको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस पर डिटेल्ड लेक्चर्स मौजूद है, लेकिन हम इसमें ना एज ए समरी टाइप वन शॉर्ट वीडियो जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होगी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है पार्टीशन। पार्टीशन क्या होती है? हमारे पास एक इंटरवल दिया गया होगा। इस इंटरवल के हमने एक सेट बनाना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए वाला होगा, जिसका एंडिंग पॉइंट बी वाला होगा, और इनके दरमियान से हम कुछ पॉइंट्स उठा के ना ये इस सेट में शामिल कर देंगे। तो ये एक फाइनाइट सेट बन गया। इस फाइनाइट सेट को पार्टीशन कहेंगे, और ये पार्टीशन जो है वो एन सब इंटरवल्स बनाती है। वो कौन कौन से होंगे देखें। पहला होगा ए से लेके x1, ठीक है। दूसरा होगा x1 से x2, तीसरा होगा x2 से x3, और इसी तरह एंड वाला होगा xn और xn-1 से लेके xn तक। अगर हम देखें तो ये 1 लिखा हुआ था तो पहला था, 2 लिखा हुआ था तो दूसरा था, 3 लिखा हुआ है तो तीसरा है, यहाँ पे n लिखा हुआ है। इसका मतलब ये n सब इंटरवल्स हैं। तो इस पार्टीशन में n सब इंटरवल्स आ गए। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो x0 से x1 तक xn तक पॉइंट्स हैं। तो 0 से n तक ये टोटल n+1 पॉइंट्स हैं, n+1 पॉइंट्स हैं, लेकिन सब इंटरवल इसके n बने हैं। और इन सब इंटरवल्स को हम नाम देते हैं कंपोनेंट्स का, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ पार्टीशन। अब यहाँ पे देखें तो a कोमा b हमारे पास इंटरवल था। यहाँ से मैंने p बना दी जिसमें अपनी मर्जी का पॉइंट रख दी। अगर मैं कोई और पॉइंट्स रखूँ, यानी कि a और b के अंदर से मैं कोई और यानी कि डैश वाले पॉइंट्स ले लूँ, यानी कि कोई और पॉइंट्स ले लूँ, तो p1 कोई और पार्टीशन आ जाएगी। इसी तरह डबल डैश वाले पॉइंट्स ले लूँ, यानी कि डबल डैश का मतलब कोई और पॉइंट्स ले लूँ तो कोई और पार्टीशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस ऑफ पॉइंट्स हैं, हमारे पास डिफरेंट पार्टीशंस आया करेगी। अब देखें लेंथ क्या होगी। लेंथ अगर a कोमा b एक इंटरवल है तो इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, b माइनस a इसकी लेंथ कहलाएगी। इस सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी? x1 माइनस x0। इसकी लेंथ क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल। इसकी लेंथ क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल। और सो ऑन, इसकी लेंथ क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। और जिसकी लेंथ, इसको क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। जिस सब इंटरवल की जिस कंपोनेंट की लेंथ सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, उसको हम नाम का नाम देंगे। द मैक्सिमम लेंथ को नाम का नाम देंगे। मैक्सिमम लेंथ किसकी? कंपोनेंट्स की, यानी कि इन सब इंटरवल की। इन सब इंटरवल में से जिस सब इंटरवल की मैक्सिमम लेंथ होगी उस मैक्सिमम लेंथ को पार्टीशन की नॉर्म का नाम देंगे। ठीक हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इंटरवल ले लूँ xi-1 से xi, अगर मैं ये इंटरवल लेता हूँ, ठीक है, ये वाला इंटरवल लेता हूँ। अब इस इंटरवल में फंक्शन की कोई ना कोई सुप्रीमम आती होगी। सुप्रीमम क्या कि फंक्शन की इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू है, उसको मैं कैपिटल एम आई का नाम देता हूँ। इस इंटरवल में जो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसको मैं स्मॉल एम आई का नाम दे देता हूँ। इस फंक्शन की जो लेंथ आ जाएगी वो xi-1 फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगी, जिसको मैं डेल xi से ज़ाहिर करूँगा। हमने क्या किया है, हम पढ़ने लगे हैं रीमान इंटीग्रल को कि रीमान इंटीग्रल क्या होती है। हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन लेंगे जो कि बाउंडेड होगा और इस इंटरवल पे डिफाइन होगा। इसको हम इस तरह लिखेंगे कि ये एक फंक्शन है जो कि a, b से डिफाइन है, और कहाँ तक डिफाइन है? r तक, यानी कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। हम क्या करते हैं, हम हर एक पार्टीशन के हिसाब से देखें ना, a, b की इतनी इन्फिनिट पार्टीशन आ सकती हैं, p1 p2 सो इतनी पार्टीशन इन्फिनिट आ सकती हैं। मैं इन जनरल एक p पार्टीशन ले लेता हूं जो कि हर एक को कवर कर देगी, यानी कि मैं एक पार्टीशन के हिसाब से लेके चलता हूं तो वो सारी पार्टीशन के हिसाब से इसी तरह चलेगा। तो हर एक पार्टीशन के लिए ईच पार्टीशन ऑफ ये वाली मैंने ली है। एक इंटरवल ले लिया है, ये वाला इंटरवल को इस तरह लिख दिया है, यानी कि ये वाला इंटरवल ले लिया है। इसमें हमने कैपिटल एम आई सुप्रीमम कहा है, स्मॉल एम आई इन्फीमम कहा है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम समीशन सम ले लें 1 से लेके n तक, और सुप्रीमम मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ ले ले करें इंटरवल की, ये क्या ज़ाहिर करती है? इंटरवल की लेंथ ले ले करें। अगर हम बड़ी वैल्यू के साथ ले ये वाली चीज़ तो ये हमारे पास अपर सम आ जाता है। अगर हम छोटी वैल्यू यानी कि इन्फीमम के साथ, सबसे छोटी वैल्यू के साथ ले तो ये हमारे पास लोअर सम आ जाता है। और यहाँ पे हमें बताया हुआ है ये लेंथ। अच्छा अब देखें, ये एक पार्टीशन के हवाला से था, ईच हर एक पार्टीशन के हवाला से था। इस तरह का सम आएगा, इस तरह का। अगर पार्टीशन P1 है तो इसके हिसाब से भी एक अपर सम आएगा और लोअर सम आएगा। पार्टीशन P2 है, इस हिसाब से भी एक अपर सम आएगा, ठीक है, उसको मैं U2 का नाम दे देता हूँ, और इस हिसाब से लोअर सम भी आ जाएगा। सो ऑन इसी तरह इन्फिनिट पार्टीशंस के लिए इन्फिनिट अपर सम्स आएंगे, इन्फिनिट लोअर सम्स आएंगे। ठीक हो गया। तो उन अपर सम्स में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इन्फीमम, उसको हम
अपर इंटीग्रल का नाम देते हैं और वो इस तरह आएगी। और उस इन्फिनिट लोअर सम में से जो सबसे बड़ी वैल्यू लोअर सम की आएगी उसको हम लोअर इंटीग्रल का नाम देते हैं और ये इस तरह ज़ाहिर किया जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यूज इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती। अगर ये वैल्यूज इक्वल ना हो तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता, और अगर ये वैल्यूज इक्वल हो जाएं तो फंक्शन हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो हम कहेंगे कि f बिलोंग कर गया R से। R का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें सारे दुनिया जहां के रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। अगर हमारे पास ये अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल का आंसर सेम आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, यानी कि इस सेट से बिलोंग करता है। और इनकी जो कॉमन वैल्यू आएगी उसको हम जाहिर करेंगे इस तरह। इनकी जो कॉमन वैल्यू आएगी उसको फिर हम इस तरह ज़ाहिर करेंगे a से b f dx। ठीक है, तो ये सारा पढ़ लीजिएगा। कहता है कि ये हमारे पास क्या है, इन्फीमम और सुप्रीमम जो ली जा रही है वो आल पार्टीशन से ली जा रही है। तो ये मैंने आल पार्टीशन कहा था, p1 p2 p2 p3 सारे जो सम आएंगे फिर उस हिसाब से लेके चलेंगे। इसको हम अपर इंटीग्रल, इसको लोअर इंटीग्रल कहेंगे, अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल कहेंगे। और इन केस ऑफ अपर एंड लोअर अगर ये इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है इस इंटरवल पे, और हम इसको इस तरह लिखेंगे। और ये हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल वाले फंक्शंस का सेट डिनोट हो रहा है। नेक्स्ट आए, इनकी जो कॉमन वैल्यू होगी उसको हम इस तरह ज़ाहिर करेंगे और हम कहेंगे कि फंक्शन रीमान इंटीग्रल है इस इंटरवल पे। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आए। थ्योरम देखें, थ्योरम हमें क्या कहता है अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स आर डिफाइंड फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन एफ। यानी कि अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड फंक्शन की निशानी होती है कि ये लेस देन और इक्वल टू होगा किसी अपर बाउंड से, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसी लोअर बाउंड से। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ से हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एम होगा, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम होगा। अच्छा, ये तमाम वैल्यूज़ के लिए है। अगर मैं इसकी यहाँ पे ले लूँ इन्फीमम तो इन्फीमम ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एम होगी, और अगर मैं इसकी ले लूँ सुप्रीमम तो सुप्रीमम जो है वो लेस देन और इक्वल टू एम होगी। अब हम ये भी रियल एनालिसिस 1 में थ्योरम करके आए थे कि जो इन्फीमम होती है ये लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम होती है, ये वाली चीज़ आ गई। अब मैं तीनों तरफ इस लेंथ से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, तो मैंने हर तरफ इस लेंथ से मल्टीप्लाई करवा दी, इस लेंथ से मल्टीप्लाई करवा दिया, हर तरफ मैंने इस लेंथ से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, डेल एक्स आई, और इस तरफ भी मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ये मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैं यहाँ पे समीशन ले लेता हूँ, यहाँ पे समीशन ले ली मैंने, यहाँ पे समीशन ले ली, यहाँ पे समीशन ले ली। अगर आप देखें तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई एल पी एफ वाले की, और ये बन गई हमारे पास यू पी एफ वाले की। और यहाँ से ये मैं एम कॉमन ले लूँगा क्योंकि एम पे हमारे पास लिमिट, यहाँ से कैपिटल एम बाहर आ जाएगा क्योंकि जो है वो आई वाले पे लगी हुई है समीशन। ठीक है, तो इसमें आई नहीं आ रहा था, एम वाले को मैंने बाहर ले लिया। अब ये देखें, अब हमारे पास अंदर क्या बचा है, समीशन डेल एक्स आई बच गया, यहाँ भी समीशन डेल एक्स आई बच गया। समीशन डेल एक्स आई को जब ओपन करेंगे ना तो हमारे पास ये आ जाएगा x1 माइनस x0, यानी कि ये इक्वल होता है ना एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1। 1 पुट किया तो ये बन गई, 2 पुट किया ये बन गई, 3 पुट किया ये, n पुट किया ये बन गए। अब ये देखें, 1 वाला 1 वाले से कैंसिल, 2 वाला 2 वाले से कैंसिल, इसी तरह 3 वाला भी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचेगा xn माइनस x0, और हमें पता है कि xn पार्टीशन में किसके इक्वल होता है, b के, और x0 पार्टीशन में a के इक्वल होता है। b माइनस a आ गया, इसका आंसर b माइनस a आ जाएगा, और यहाँ भी हमारे पास b माइनस a आ जाएगा। तो ये हमारे पास साबित हो गया। ठीक है, क्या साबित हो गया हमारे पास कि हमारे पास अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स आर डिफाइन होंगे। कैसे डिफाइन होंगे, आगे हम मजीद बढ़ते हैं। कहता है दिस वी शो दैट द नंबर्स, ये और ये फॉर्म अ बाउंडेड सेट, हमारे पास एक बाउंडेड सेट बनाते हैं। यानी कि ये हमारे पास आप क्या बनाएंगे, बाउंडेड सेट बनाएंगे, और अगर बाउंडेड सेट बनाते हैं तो हमारे पास अपर और लोअर इंटीग्रल्स इस पर डिफाइन होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसके पे फिर इंटीग्रल भी आप लगा सकते हैं, यानी कि इसकी जो ये देखें ना, आगे भी मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये एल पी एफ यानी कि तमाम वैल्यूज़ है हर पार्टीशन के लिए, तो मैं इसकी सुप्रीमम वैल्यू ले लूँगा। ये तमाम वैल्यूज़ हैं तो इसकी मैं इन्फीमम वैल्यू ले लूँगा, स्पेशल एक वैल्यू ले ली। वो इसमें तमाम वैल्यूज़ थी, इसमें तमाम वैल्यूज़ थी, इसमें तमाम वैल्यूज़ थी, लेकिन मैंने इसकी एक स्पेशल वैल्यू उठा ली सुप्रीमम वाली। इसमें तमाम वैल्यूज़ में स्पेशल इन्फीमम वाली उठा ली, तो ये एम बी माइनस है, ये हमारे पास क्या बन गया, लोअर, ये लोअर इंटीग्रल बन गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, अपर इंटीग्रल बन गया, और ये कैपिटल एम बी माइनस ए, और ये हमारे पास साबित हो गया क्या कि ये हमारे पास बाउंडेड होंगे। देखें ये वाली चीज़, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, रीमान स्टीलरस इंटीग्रल क्या होता है। वहाँ पे हम एक्स ले रहे थे, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, और अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जैसे आप लेते हैं ना, यानी कि मैं कहूँ कि अगर आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो ये 2x आएगा। अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर के ही, तो ये 1 आएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आएगा। सब्स्टिट्यूशन से भी आप इसको कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये यानी कि यहाँ पे एक्स के हिसाब से था, यहाँ पे हम एक्स में कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, ठीक है, जिसके मर्जी रिस्पेक्ट लें। बिल्कुल इसी तरह ऊपर जो है वो इंटेग्रल हम एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे थे, यहाँ पे कोई एक्स का फंक्शन आ जाएगा करेगा, लेकिन इस पर कंडीशन ये है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए। अल्फा ऑफ ए और अल्फा ऑफ बी जो है वो फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। इट फॉलोज दैट अल्फा ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डेल अल्फा आई क्या होगा, एक्स आई माइनस 1, और इस पे अल्फा की वैल्यूज़ वगैरह, ठीक है। अब लोअर और अपर सम बिल्कुल उसी तरह होगा, बस पहले यू पी एफ होता था, पहले यू पी एफ किसके इक्वल होता था, समीशन एम आई डेल अल्फा डेल एक्स आई होता था। अब यहाँ पे अल्फा भी साथ आ जाएगा करेगा, ठीक है, अल्फा भी साथ आ जाएगा, और यहाँ भी अल्फा आ जाएगा एक्स की जगह, यहाँ भी एक्स की जगह अल्फा, यहाँ भी अल्फा आ जाएगा। ये हमारे पास अपर और लोअर सम हो गए, बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है, अपर और लोअर सम। ये अपर सम्स वाले की इन्फीमम लेंगे अपर इंटीग्रल, ठीक है, अपर रीमान इंटीग्रल, और अगर लोअर सम वालों की सुप्रीमम लेंगे तो हमारे पास लोअर इंटीग्रल आ जाएगी। अब ये देखें दोबारा वही बात कि ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर इक्वल हो गए तो ये हमारे पास इक्वल हो गए तो इनकी कॉमन वैल्यू को हम ऐसे डिनोट करेंगे, और हम कहेंगे फंक्शन हमारे पास रीमान स्टील जैसे इंटीग्रेबल है, और इसको हम ऐसे ज़ाहिर करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नोट आ गया है, नोट को आप खुद कर पढ़ लीजिएगा। अब रिफाइनमेंट पे चलता हूँ। रिफाइनमेंट क्या होता है, एक हमारे पास पार्टीशन है, कोई भी एक पार्टीशन है, ठीक है, ये कोई भी पार्टीशन है। एक और मैं पार्टीशन ले लेता हूँ, लेकिन इस पार्टीशन की खासियत ये है कि ये वाली पार्टीशन इसमें कंटेन करती है, यानी कि P इज़ अ सबसेट ऑफ दिस। तो हमारे पास P स्टार जो है वो इसकी रिफाइनमेंट कहलाएगी, यानी कि अगर P जो है सबसेट हो P स्टार वाले का, तो P स्टार रिफाइनमेंट कहलाएगी P की, ठीक है। ये देखिए तो एवरी पॉइंट ऑफ P, इसका मतलब क्या है, P सबसेट है P स्टार का, यानी कि हर पॉइंट P का जो है वो P स्टार में आता होगा, हम P स्टार को कहेंगे ये रिफाइनमेंट है P की। अब कॉमन रिफाइनमेंट की बात कर लेते हैं। देखें अगर P जो है वो P स्टार का सबसेट है, P1 P2 भी P स्टार का सबसेट है, तो जाहिर सी बात है, देखें ये भी इसका सबसेट, ये भी इसका सबसेट, यानी कि अगर मैं ये वाली चीज़ ले लूँ, यानी कि P स्टार इक्वल है P1 यूनियन P2 के, तो इसका मतलब क्या है कि P1 भी सबसेट होगा P स्टार का, P2 भी सबसेट होगा P स्टार का। तो इसका मतलब है कि P स्टार रिफाइनमेंट आ गई P1 की, और P स्टार रिफाइनमेंट आ गई P2 की, तो P स्टार कॉमन रिफाइनमेंट बन गई। देखिए ये चीज़ है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P1 सबसेट होगा P स्टार का, इसका मतलब है P2 सबसेट होगा P स्टार का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है P स्टार रिफाइनमेंट है P1 की, इसका मतलब क्या होता है P स्टार रिफाइनमेंट है P2 की, P स्टार 1 की भी रिफाइनमेंट आ गई, 2 की भी आ गई, तो ये इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट हो गए। अब काम ये हमारे पास एक मज़े की बात ये आई है, एक मज़े की बात ये आई है कि LPF अल्फ़ा हो, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास P इज़ अ सबसेट ऑफ P स्टार है, तो इसका लोअर सम लेस दैन और इक्वल होता है इसके लोअर सम से। और यहाँ पे आ जाएं इस तरह, और इसका अपर सम ग्रेटर दैन और इक्वल होता है इसके अपर सम से, ठीक है। इसका लोअर सम लेस दैन होता है इसके लोअर सम से, और इसका अपर सम ग्रेटर दैन और इक्वल होता है इसके अपर सम से। ये वाला प्रूव हमने करना है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि P स्टार कंटेन्स जस्ट 1 पॉइंट मोर देन द P, यानी कि P इज़ अ सबसेट ऑफ P स्टार, और इस तरह लिया है कि अगर इसमें हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं ना, P स्टार में भी यही पॉइंट्स हों, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाए, यानी कि P स्टार में P से सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो, ठीक है, और उसको इसने इस पॉइंट का नाम दे दिया है। कहता है देन अगर हम कोई इंटरवल लें, कोई इंटरवल ले लिया है, तो ये इंटरवल अगर हम लें, तो ये इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 2 पॉइंट्स। ये इंटरवल किसका होगा, ये इंटरवल P वाले का होगा, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट P स्टार में लिया है, तो ये P स्टार वाले का इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला P का इंटरवल होगा, नीचे वाला P स्टार वाले का इंटरवल होगा। अब यहाँ पे देखें, कहता है कि अगर हम कहें कि इसमें W1 क्या है, इन्फीमम है, इसमें W2 इन्फीमम है, और इस ऊपर वाले में M1 सुप्रीमम है, ठीक है, इस इन्फीमम है, इसमें W1 इन्फीमम है, इसमें W2 इन्फीमम है, और इस बड़े वाले में हमारे पास MI जो है वो इन्फीमम है। देन देखें इस बड़े वाले इंटरवल की जो इन्फीमम होगी ना, इस बड़े वाले ये लेस दैन इक्वल टू होगी इससे, और ये वाली लेस दैन इक्वल टू होगी इससे। कैसे होगी, डिटेल्स लेक्चर्स मैंने बताए हुए हैं, वहाँ पे देखें ना कि ये वाली चीज़ है और ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है। हो सकता है छोटी वैल्यू यहाँ पे आती हो, अगर छोटी वैल्यू यहाँ से आ रही है तो इसका मतलब यहाँ वाली वैल्यूज सारी बड़ी होंगी इससे, तो यानी कि ये वाली वैल्यूज़ बड़ी होंगी इससे, यानी कि W2 जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा MI से। और इसी तरह फ़र्ज़ किया है कि कैपिटल वो वैल्यूज़ छोटी वैल्यू यहाँ पे आ रही थी, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी इससे, ये वाली तमाम वैल्यूज़ बड़ी होंगी इससे, और ये वाली वैल्यूज़ इससे रिलेट कर रही हैं, यानी कि फिर ये वाली वैल्यू सारी बड़ी होगी या बराबर होंगी इससे, यानी कि W1 ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा MI से। यानी कि ये दो रिजल्ट आ गए हमारे पास, ये वाले रिजल्ट आ गए। MI जो है वो लेस दैन इक्वल टू होगा W1 से, और MI जो है वो लेस दैन इक्वल टू होगा W2 से। अब यहाँ पे देखें
एम आई क्या है, हमने इस पूरे की इन्फीमम एम आई कहा है, इसकी इन्फीमम W1 है, इसकी इन्फीमम W2 है। एम आई लेस देन और इक्वल टू होगा इससे और इससे भी, ठीक हो गया। अब हम ये वाला सम देखने लगे, ये क्या होता है, ये लोअर सम है, ये लोअर सम है, इस हिसाब से ये लोअर सम है P के हिसाब से। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये लोअर सम है किसका, P स्टार वाले का। तो इसमें अगर हम इंटरवल लिया है, देखें पहले हमारे पास क्या आएगा, इस इंटरवल की इन्फीमम और इस इंटरवल की लेंथ देखें ना, xi-1 x स्टार और xi है। तो मैंने आपको बताया था कि इस इंटरवल की हमारे पास आ जाएगी इन्फीमम और इस इंटरवल की लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी x स्टार माइनस x i-1 आएगा, ये i-1 है ना। लेकिन यहाँ पे हम एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा लेके चल रहे हैं, तो अल्फा ऑफ x स्टार माइनस ये वाली चीज़ आ जाएगी। और इसी तरह फिर इस वाले की इन्फीमम, ये इसकी इन्फीमम ये वाली आ गई, और इसकी लेंथ क्या बनेगी, ये माइनस ये, लेकिन हम अल्फा के हिसाब से चल रहे हैं तो अल्फा के हिसाब से ये चीज़ आ गई। अब ये देखें, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इतनी इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो माइनस इसकी इन्फीमम क्या है, इसकी इन्फीमम एम आई है, और इसके लिए इंटरवल ये वाला था, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे अल्फा के हिसाब से, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, हमने ये चीज़ वैसे ही रहने दी, यहाँ पे हम एक पॉइंट सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। अपनी तरफ से हमने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब आप देखें, अब हम कॉमन लेंगे, ये W1 के साथ ये चीज़ लिखी हुई है, ये Mi के साथ ये वाली चीज़ लिखी हुई है, देखें तो इन दोनों में से W1 माइनस Mi कॉमन आ गया और ये वाली चीज़ आ गई। अब ये वाली इसके चीज़ साथ लिखी हुई है, ये इसके साथ लिखी हुई है, तो ये W2 माइनस Mi ये वाली चीज़ आएगा। अब हमें पता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा हमारे पास जो है वो नॉन नेगेटिव है, यानी कि इसका भी आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका भी, क्योंकि अल्फा हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था। अल्फा क्या था, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि इनके दो पॉइंट्स ले, उनका डिफरेंस अपर वाले का अपर माइनस लोअर वाला जब भी करेंगे ना पॉइंट, तो हमारे पास हमेशा आंसर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया करेगा। अच्छा ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ये कहाँ से साबित हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमने कहा था W1 ग्रेटर देन इक्वल टू Mi है, ये Mi इधर आगे माइनस आएगा इस तरह, यानी कि ये W1 माइनस Mi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि इसका आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका आंसर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका इसी तरह ये वाला सारे आंसर ग्रेटर देन 0 इक्वल टू आ गए, ये वाली चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गई, यानी कि LP स्टार वाला माइनस LP वाला ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, ये उधर जाएगा तो आएगा LP स्टार ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया LP वाले से। और यही चीज़ हमने साबित करनी थी, देखें यही चीज़ हमने साबित करनी थी, ठीक है। LP स्टार वाला ग्रेटर देन होएगा, स्टार वाला ग्रेटर देन होगा। इसी तरह हम सुप्रीमम के हवाले से लेके चलेंगे, सुप्रीमम के हवाले से लेके चलेंगे। सुप्रीमम के लिए क्या होगा, वीडियो कितने मिनट की हो गई, इसी तरह हम सुप्रीमम के हवाले से लेके चलेंगे, यानी कि ये अगर हमारे पास xi है, ये हमारे पास x स्टार है, xi-1 है, ये x स्टार है, ये xi। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास p के हिसाब से चलेगा, ये p स्टार के हिसाब से चलेंगे। अगर इसकी सुप्रीमम m1 है, इसकी सुप्रीमम m2 है, इसकी सुप्रीमम mi है, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी इससे, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी इससे, ठीक है। और यानी कि ये हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू इससे, ये ग्रेटर इक्वल टू इससे, इसका UP अल्फा माइनस ये वाला करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इस वाले की बात की जा रही है, इस वाले की, तो इसकी ये सुप्रीमम और यानी कि इसकी ये ऊपर वाली सुप्रीमम और इस इंटरवल की लेंथ ये माइनस ये, तो ये माइनस ये आ गया। अब इस वाले का माइनस बाहर लगा दिया, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ये हमारे पास, अच्छा W1 इसको नाम दिया गया है, W1 और W2। अच्छा इसकी सुप्रीमम और इस इंटरवल की लेंथ और माइनस इस वाले की सुप्रीमम आ गई, और इस वाले के हिसाब से ये माइनस ये अल्फा के हिसाब से ये वाली चीज़ आ गई। अब इसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी मर्जी से। अब ये देखें कि Mi माइनस WI कॉमन आ जाएगा, और कॉमन ये साइड पे आ जाएगा, और कॉमन इनमें से क्या आया, ये माइनस ये वाली चीज़, एक मिनट, ये माइनस ये वाली चीज़, ये माइनस ये वाली चीज़, इन दोनों में कॉमन आ गई, बाकी क्या बचा Mi माइनस WI। और इसी तरह ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कॉमन लिखी हुई है, क्या आ जाएगा Mi माइनस W2 आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ गया। कैलकुलेशन ये आप खुद करिएगा। और यहाँ से हमारे पास यानी कि ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल, ये हमारे पास क्या है Mi माइनस WI, हमें पता था WI लेस देन और इक्वल टू Mi है, तो ये बन जाएगा 0, ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी 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 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पीछे हम कर रहे थे UP लेस माइनस UP स्टार जो है वो हमारे पास क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया था। ये उठा के इस तरफ लेके आए तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं हम। ये कहता है लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड, f
एफ हमारे पास रियल वैल्यूल फंक्शन है जो कि ए कोमा बी पे डिफाइन किया गया है, अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। देन हम साबित करेंगे कि इसकी सुप्रीमम लेस देन और इक्वल टू इसके होगी, और सुप्रीमम वाले को हम लोअर इंटीग्रल कहते हैं, और इनफीमम जो होगी यू वाले की इसको हम अपर इंटीग्रल कहते हैं। यानी कि अल्फा अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है देन हमने ये वाली चीज़ साबित करनी है। तो इसमें देखिए अभी अभी हम रिजल्ट पढ़ के आए क्या कि इसका जो लोअर सम है वो लेस देन और इक्वल टू होता है इससे। अब ये देखें यहाँ पे छोटी सी बात, हम ना कॉमन डिफाइनमेंट ले लेते हैं, यानी कि पी स्टार को इन दोनों की कॉमन डिफाइनमेंट ले लिया। इसका मतलब P1 लेस देन होगा पी स्टार वाले से और P2 लेस देन होगा P या इससे, ठीक है। ये भी हमारे पास इसका सबसेट होगा। अच्छा, इसके हिसाब से हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करेगा कि LP जो है ये लेस देन और इक्वल टू होगा UP स्टार वाले से, LP स्टार वाले से, और इसका ये P1 है तो P1 और UP1 जो होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किससे, UP स्टार वाले से, ठीक है। और इसके हिसाब से जो अभी हम थ्योरम करके आए वो क्या बनेगा, LP2 जो होगा वो L यानी कि लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P2, ये क्या होगा, ये लेस देन और इक्वल टू होगा LP स्टार वाले से, और इसका UP वाला जो होगा UP2 वाला होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा UP स्टार वाले से। ये वाली चीज़ आ गई। अब ये देखें P1 वाले का L जो है, P1 वाले का L जो है ये वाला लिखा हुआ है, P स्टार वाले L से लेस देन और इक्वल टू होगा। और ये क्या लिखा हुआ है देखें UP, ये वाली चीज़ जो है यानी कि ये वाली चीज़, अब ये वाली चीज़ लेस देन और इक्वल टू होगी इससे। ये हमारे पास चीज़ क्या होगी, P2 वाला जो है ना, P2 वाला यानी कि P2 वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा UP स्टार वाले से, P2 वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा UP स्टार वाले से। ये चीज़ आ गई। और हमेशा याद रखें कि लोअर, और हम ये भी पढ़ के आए हैं कि लोअर सम जो है किसी भी चीज़ का वो अपर सम से हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है, ठीक है। ये अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे। कहाँ पे पढ़ के आए थे मुझे फिर दिखाना पड़ेगा, कहाँ गया वो थ्योरम, ये वाला थ्योरम था। ये देखें ये लिखा हुआ है ये दरमियान में कि LPF लेस देन और इक्वल होता है UPF के, यानी कि कोई भी आप लोअर सम ले लें वो लेस देन और इक्वल होगा अपर सम से। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या कि ये वाला लोअर सम जो है वो लेस देन और इक्वल होगा अपर सम से। ये इनइक्वालिटी भी बता दी, इसका भी बता दिया, इसका बता दिया। अब ये पहले वाली चीज़ लेस देन और इक्वल हो गई एंड वाली चीज़ से, ठीक है। और अगर मैं इसको P2 वाले को फिक्स कर दूँ और इसकी अगर मैं ले लूँ सुप्रीमम, इसकी सुप्रीमम लूँगा तो L वाले की सुप्रीमम क्या होती है, लोअर इंटीग्रल। अब मैं इसको फिक्स कर देता हूँ और इस वाले की सुप्रीमम ले लूँ और इस वाले की इनफीमम ले लूँ। यू वाले की सुप्रीमम क्या, यू वाले की इनफीमम क्या होती है, ये अपर इंटीग्रल। तो हमारे पास ये थ्योरम साबित हो गया, ठीक है, हमारे पास ये थ्योरम साबित हो गया। अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारे पास आ गया थ्योरम यानी कि कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी और काशी क्राइटेरियन फॉर इंटेग्रेबिलिटी। 22 मिनट देखें, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है, कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी, कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी या काशी क्राइटेरियन फॉर इंटेग्रेबिलिटी। ये कहता है कि फंक्शन हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल होगा कब UPF अल्फा माइनस LP अल्फा जो है वो लेस देन इन्फिनिटी हो, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ का केस है, यहाँ से ये भी प्रूव करेंगे, यहाँ से ये भी, ठीक है। तो फ़र्ज़ के पहले हम ना यहाँ से ये प्रूव करते हैं। तो हमने ये वाली चीज़ तस्वर कर ली यानी कि ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, हमने इसको मान लिया। अब ये इसके इक्वल है, हमने इसको मान लिया। अब यहाँ पर देखें कि हम थोड़ी देर पहले ये वाली चीज़ पढ़ के आए थे, यानी कि ये देखें L जो है ना LP वो लेस देन और इक्वल टू होगा किससे, अपनी सुप्रीमम वाली से, ठीक है, अपनी सुप्रीमम वाली से, सुप्रीमम ऑफ LP। और सुप्रीमम ऑफ LP क्या होती है, सुप्रीमम ऑफ LP जो होती है वो होती है लोअर इंटीग्रल। क्या होती है, लोअर इंटीग्रल। तो बिल्कुल ये लिखा हुआ है LP लेस देन और इक्वल टू होगा लोअर इंटीग्रल से, और ये वाली चीज़ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी अपर इंटीग्रल से, ठीक है, यानी कि ये अपर इंटीग्रल से। और लोअर इंटीग्रल लेस देन और इक्वल टू होती है अपर इंटीग्रल से। अभी अभी हम थ्योरम करके आए, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास होल्ड कर गई। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इस वाली चीज़ को उठाऊंगा, इस वाली चीज़ को, तो ये इधर आके माइनस का होगा, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन जाएगा। अगर मैं इस वाली चीज़ को उठाऊंगा तो ये हमारे पास इधर आके माइनस का होगा, ये वाली चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन जाएगी, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों रिजल्ट्स को मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ और माइनस ये वाली चीज़ और माइनस ये वाली चीज़ और प्लस ये वाली चीज़ आ गई। और इसमें अगर आप देखें तो ये उधर जाएगा, ये हमारे पास क्या हुआ, ये उधर जाएंगे तो ये उधर जाके प्लस का हो गया, ये उधर जाके प्लस का हो गया, ये उधर जाके नेगेटिव का हो गया, ये प्लस का हो गया, नेगेटिव का हो गया। और ये हमारे पास उधर गए ना, यानी कि ये इस तरह उधर आए। तो यू वालों के साथ
ये वाला आएगा ग्रेटर देन, यू वालों की तरफ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन आ गया यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा। अब क्या होता है, हमें ये गिवन है ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ लेस देन एप्सिलॉन आ गई, ठीक है, इसका लेस देन एप्सिलॉन आ गई। और हमें पता है कि जो अपर इंटीग्रल होता है वो ग्रेटर देन होता है लोअर इंटीग्रल से, यानी कि इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा और लेस देन एप्सिलॉन आएगा फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल आएंगी, कोई लेस देन एप्सिलॉन आता हो तो ये हमारे पास आपस में इक्वल आएंगी, और आपस में इक्वल आने का मतलब क्या है कि फंक्शन हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है। अब इसका हम कन्वर्स प्रूव करेंगे, यानी कि इस वाले से हम साबित करेंगे कि यू पी एफ अल्फ़ा जो है वो माइनस एल पी एफ अल्फ़ा जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब ये वाली चीज़ हम साबित करेंगे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। इसमें कहता है कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है देन अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल के इक्वल आएगी, जो कि कॉमन इनकी वैल्यू ये वाली आएगी। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास होता है इन्फीमम, ये हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास क्या होता है सुप्रीमम ऑफ एल, और ये होता है इन्फीमम ऑफ ये, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसी पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी, हमारे पास एक ऐसी देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 एंड P2 सच दैट, हमारे पास ऐसी पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी कि अगर यू पी टू एफ अल्फ़ा माइनस ये करेंगे ना तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। अच्छा ये ना डार्बक्स थ्योरम का यूज़ किया गया है। डार्बक्स थ्योरम क्या होता है ये हम आपको ना आगे जाके करवाएंगे, ठीक है। डार्बक्स थ्योरम का यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया यू पी टू, यानी कि ऐसी पार्टीशन P1 और P2 एग्जिस्ट की कि P2 के हिसाब से ये वाली चीज़ और P1 के हिसाब से ये वाली चीज़, ये हमने डार्बक्स का थ्योरम का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये डार्बक्स थ्योरम जो है इनको पहले करवाना चाहिए था, लेकिन ये भी हम आपको करवा देंगे, ठीक हो गया। और फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल था, फंक्शन क्या था रीमान इंटीग्रेबल था, फंक्शन क्या था रीमान इंटीग्रेबल था। इस बिना पे ए और बी वाले को उन्होंने ना इस तरह कर लिया है, वगैरह यहाँ पे अपर और लोअर इंटीग्रल आती होती थी, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ें। ये देखें उन्होंने कहा है कि यू पी एफ अल्फ़ा की अगर हम बात करें यू पी एफ अल्फ़ा की, तो ये लेस देन और इक्वल टू होगा इस वाले से, ठीक है। क्यों, क्योंकि P हमने P कॉमन डिफाइनमेंट ली है इस वाले की, यानी कि P कॉमन डिफाइनमेंट है इस वाले की, यानी कि P1 जो है वो सबसेट होगा P2 का और P का, और ये सबसेट होगा इस वाले का, ठीक है, P वाले का। इसके हिसाब से क्या बनेगा, इसके हिसाब से अगर मैं लोअर की अपर की बात करूँ लोअर की बात करूँ तो यहाँ से एल P1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा एल पी से, और यहाँ पे अगर मैं अपर वाले की बात करूँ तो अपर वाला जो होता है ना P2 का वो ग्रेटर देन होता है अपर ऑफ यू से, यानी कि P2 वाला जो है वो ग्रेटर देन होगा P वाले से, तो P2 वाला जो है ग्रेटर देन होगा P2 से। और इसी तरह P1 वाला जो है, अब ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, ये वाली चीज़, यानी कि इस वाले को उठाया हमने, ये वाला लिख लिया। अब ये किससे लेस देन है, ये लेस देन है, ये लेस देन होगा हमारे पास, ये किससे लेस देन होगा, ये उधर जाकर प्लस होगा, तो यानी कि ये एप्सिलॉन बाई 2 प्लस ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ये किससे लेस देन है, अब ये वाली चीज़ किससे लेस देन है, ये देखें ये वाली चीज़ किससे लेस देन है, ये वाली, ये उधर जाकर प्लस का होगा, तो ये बन जाएगा एल पी एफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये प्लस एप्सिलॉन बाई 2 मिलके एप्सिलॉन बना देंगे, ठीक है। और ये वाली चीज़ हमारे पास किससे होगी, ये लेस देन और इक्वल टू होगी इस वाले से। इस वाले से कैसे, ये देखें कि जो P वाला है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल होता है इससे, तो P वाला जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल होगा इस वाले से, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये देखें ये वाली चीज़ हमारे पास जो है वो लेस देन और इक्वल आ गई इससे, ये उठ के इधर आ जाएगा, तो यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ये थ्योरम भी प्रूव हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम था। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, चलें इसको अब हम प्रूव करते हैं। टाइम कितना रहता है, 28 मिनट, 28 मिनट हो गए। नेक्स्ट देखिए कहता है थ्योरम क्या है, कहता है इस वाले को यूज़ करें, यानी कि जो अभी अभी हम करके आए हैं इस वाले को हमने यूज़ करना है, और देन हमने कहना है कि होल्ड्स फॉर द P एंड सम एप्सिलॉन इट होल्ड्स, देन कहता है अगर ये इसके लिए होल्ड करता है तो रिफाइनमेंट के लिए भी होल्ड करे। और यहाँ पे लिखा है अगर ये वाली चीज़ है देन हमारे पास SI और TI आर्बिट्रेरी आने चाहिए कि ये वाला रिजल्ट होल्ड करे। और तीसरा कहता है कि आपने B वाला हाइपोथेसिस यूज़ करके ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। चलिए आइए पहले ये वाली चीज़ साबित करते हैं। कहता है अगर ये वाली चीज़ है इसकी रिफाइनमेंट के लिए भी होगी, तो पहले हमने रिफाइनमेंट लेनी है, हमने P स्टार इसकी रिफाइनमेंट ले ली। अब हमें ये दो रिजल्ट पता है जो प्रूव करके आए थे, यानी कि रिफाइनमेंट वाले, यानी कि लोअर सम जो होता है वो रिफाइनमेंट के लोअर सम से कम होता है, और अपर सम जो होता है वो रिफाइनमेंट के अपर सम से ग्रेटर देन होता है, ठीक है। ये सादा जो है वो ग्रेटर देन होता है रिफाइनमेंट वाले से। अब हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या करते हैं, दोनों को ना उन्होंने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये इसमें ऐड हो गया, ये इसमें ऐड हो गया, ठीक है। ये ऐड करके हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया। अब यहाँ पे देखें के इस वाले को उठा के इधर ले आएँ, तो ये यूपी एफ माइनस ये वाली चीज़ बन जाएगी, और इसको उठा के उधर ले जाएं यूपी एफ माइनस ये बन जाएगी। अब ये लेस देन एप्सिलॉन है, हमें पता है ये लेस देन एप्सिलॉन है, देन इसकी ये चीज़ क्या आ जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी, तो ये लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, यानी कि अगर ये वाला रिजल्ट होल्ड करता था यूपी एफ अल्फ़ा
माइनस एल पी ये होल्ड करता था, तो हमारे पास इसकी रिफाइनमेंट के लिए भी होल्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाए, देखें हम क्या कहते हैं, एक पार्टीशन ले लेते हैं और उसमें दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लेते हैं, और ये दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लिए, और अगर आप देखें कि एफ ऑफ एक्स आपको पता है हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल होगा अपनी सुप्रीमम से और लेस देन हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल होगा अपनी इन्फीमम से और लेस देन और इक्वल होगा अपनी सुप्रीमम से। ये ऑल वैल्यूज़ के लिए है, तो इसका मतलब ये भी यानी कि एफ ऑफ एक्स कहाँ से लाए कर गया, एफ ऑफ एक्स लाए कर गया एम आई से कैपिटल एम आई के दरमियान। तो इसका मतलब है कि ये अगर दो पॉइंट्स लें हम इन इंटरवल में से, आर्बिट्रेरी कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, तो वो भी इनके अंदर ही लाए करेंगे, क्योंकि ये एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए हैं जो कि इस इंटरवल के अंदर लाए करती थी। तो अगर हम यहाँ से दो पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, तो वो भी होल्ड करेगा, यानी कि ये वाली चीज़। अब ये लिखा है, देखें यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यानी कि जिस तरह ये देखें कि इसकी बाउंड्रीनेस को याद करना हो तो एफ ऑफ एक्स लेस दैन और इक्वल टू आ जाता है, इसकी लेस दैन और इक्वल होता है किसी फाइनाइट नंबर के से। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह ये एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई, इसका मोड जो है वो इनके डिफरेंस से कम आ जाएगा, यानी कि इन वाले की फंक्शनल वैल्यू का अगर हम डिफरेंस लेंगे ना, तो वो इन वाले की फंक्शनल वैल्यू के डिफरेंस से कम होगा। ठीक है, यानी कि इसके डिफरेंस से कम होगा। पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, किसकी, पॉजिटिव वैल्यू की, नॉन नेगेटिव वैल्यू की। अगर मैं नॉन नेगेटिव वैल्यू ना लेता तो फिर ये होल्ड नहीं था करना होता। ठीक है, फिर वो इस तरह आ जाता था ना, यानी कि फिर वो इस तरह आ जाना था, यानी कि वो फिर इस तरह आ जाना था, एम माइनस एम, इससे तो ग्रेटर ना होना था लेकिन लेस देन इससे होना था। ठीक है, ये वाली चीज़ यानी कि नेगेटिव वाले से बड़ा होगा, पॉजिटिव वाले से छोटा होगा, और इसको ही अगर हम मज़े की बात है क्लोज करें तो ये वाली चीज़ बन जाती है। अब ये देखें हमने दोनों तरफ डेल अल्फा से मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हमने समीशन अप्लाई कर दी, यहाँ भी समीशन आ गई, यहाँ भी समीशन आ गई, यहाँ भी समीशन, ये अपर सम ये माइनस लोअर सम बन गया, और हमें पता है ये हमें गिवन दिया गया था ऊपर। ये देखें ये अभी हमें ऊपर गिवन दिया गया था, ये वाला देखें गिवन दिया गया था, ये वाली चीज़ ये हमें गिवन थी। अब इसको यूज़ करने लगे हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये अगर लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ये हमें गिवन है कि एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन आ गई, तो यही हमने शो करना था। अब आ जाए तीसरे वाले प्रूफ पे। तीसरा वाला प्रूफ क्या है, हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है दूसरे को यूज़ करते हुए, बाय द हाइपोथेसिस ऑफ 2। हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन हमें पता है तमाम वैल्यूज़ के लिए अपने सुप्रीमम से इन्फीमम से बड़ा होता है, सुप्रीमम से छोटा होता है। हमने डेल अल्फा आई और समीशन अप्लाई कर दिया, ये यू पी एफ अल्फा बन गया, ये एल पी एफ अल्फा बन गया। अब ऊपर वाला ये देखें, अब ये वाली चीज़ हमारे पास जो है वो सम आ गया, सिंपल क्या आ गया, सम आ गया, सम आ गया है। सम हमारे पास इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, कैसे, क्योंकि ऊपर दूसरे वाला हमने हाइपोथेसिस यूज़ करना है ना 2 वाला, तो ये हमारे पास सम जो होता है ना, अगर अपर सम की लोअर सम की बात करें फिर इस पर बात आती है कि ये इक्वल है कि नहीं, लेकिन अगर हम कोई पॉइंट लें तो वो कोई ना कोई इसकी इंटीग्रल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इस पर कोई ना कोई इसकी इंटीग्रल वैल्यू बन जाएगी, इंटीग्रल वैल्यू। अब बी वाले हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी कि इन दोनों को अगर आप देखें, इन दोनों को देखें, ये वाली चीज़ भी लेस देन और इक्वल टू इससे है, ग्रेटर देन इक्वल टू इससे है, ये वाली चीज़ भी लेस देन और इक्वल टू इससे है, ग्रेटर देन और इक्वल टू इससे है, यानी कि फिर इनका जो डिफरेंस होगा ना वो लेस देन, इसका मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। इसके पीछे ना बहुत सारी एक्सप्लेनेशन, अगर मैं एक्सप्लेनेशन करने बैठूंगा ना तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। देखें ये हमारे पास, इसको स्मॉल एम का नाम दे दें, इसको स्मॉल एम का नाम दे दें, फ़र्ज़ किया है वैसे ही, और ये हमारे पास ये आ गया, और इसको हम कैपिटल एम का नाम दे देते हैं। इसको इसी तरह ये स्मॉल एम है, ये हमारे पास ये है, और कैपिटल एम है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये देखें कि अगर मैं यहाँ से तीनों तरफ एल पी एफ अल्फा सब्ट्रैक्ट करवा दूँ तो ये हमारे पास ग्रेटर है इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम माइनस एम बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं माइनस करवा दूँ ये वाली चीज़ यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये वाली चीज़ लेस देन इक्वल टू एम माइनस एम आ जाएगा। ये लेस देन इक्वल टू एम माइनस ये एम, इसको अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये फिर ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, नेगेटिव ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये बन जाएगा एम माइनस एम आई। बिल्कुल इसी तरह एम माइनस एम से ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ये हमारे पास जो है वो ये वाली है, तो हमारे पास इनका जो सम होगा ये वाली चीज़ फिर वो लेस देन, इसका मोड लेस देन इक्वल टू होगा एप्सिलॉन से, यानी कि इस वाली चीज़ और माइनस इस वाली चीज़ का जो सम आ जाएगा, क्योंकि इसको नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई किया था एक को। ठीक है, वो ऊपर वाले को कर लें या नीचे वाले को सेम रहेगा, क्योंकि मोड में साइन भी चेंज कर सकते हैं, तो फिर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है ऊपर वाले हाइपोथेसिस में ये वाली चीज़, तो उन्होंने ना ये डायरेक्ट चीज़ कर दी है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ये जिस तरह मैंने आपको समझाया ना, इसको पॉइंट वाइज लेके चलेंगे ना बार बार सुन के, तो आप इसको एंड तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम यह है कि अगर f कंटिन्यूस है ना तो हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल भी होगा। अगर f हमारे पास कंटिन्यूस है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होता है। ठीक है, अगर f कंटिन्यूस है तो हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होता है। ठीक हो गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा ली, 2 पॉइंट्स ले लिए हमने जिसका डिफरेंस जो है एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा है, देन हमारे पास उनकी फंक्शनल वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा उनके डिफरेंस की फंक्शनल वैल्यू के एब्सोल्यूट वैल्यू से भी, यानी कि वो किसी ना किसी बीटा से कम होगा, और मैंने इस तरह का इसको चूज़ कर लिया है बीटा को। ठीक हो गया, अब ये देखें हमें ये पता है
अब ये हमने बीटा इस तरह का ले लिया, कहता है इफ़ अ पार्टीशन इज सच दैट, हमने एक पार्टीशन लिया है इस तरह की, ये डेल एक्स आई जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, डेल एक्स आई जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल आइज के लिए। तो फॉर ऑल आइज के लिए तो वो कट कटा के सब कुछ करके अगर हम करें तो ये सब सुप्रीमम माइनस इन्फीमम भी जो है वो लेस देन आर इक्वल टू बीटा होगी, लेस देन आर इक्वल टू आएगी हमारे पास बीटा से, लेस देन आर इक्वल टू किससे आएगी, बीटा से। यानी कि देखें ना ये हमारे पास फॉर ऑल आई के लिए है ना, ये फॉर ऑल आइज के लिए। अच्छा देखें ये फंक्शनल वैल्यू माइनस फंक्शनल वैल्यू, तो ये लेस देन बीटा है तमाम फंक्शनल वैल्यू के लिए, ये भी हमारे पास तमाम फंक्शनल वैल्यू के लिए। सुप्रीमम माइनस इन्फीमम करूंगा हमारे पास तो ये हमेशा पॉजिटिव आता है, इस वजह से मोड नहीं लगाया गया, और ये भी लेस देन आर इक्वल टू बीटा आएगा। अब ये देखें यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा इसके इक्वल होता है अपर सम माइनस लोअर सम, इसमें से हमने एप्सिलॉन कॉमन समीशन कॉमन ले लिया, एम माइनस एम, और ये वाली चीज़ आ गई। अच्छा अब ये वाली चीज़ लेस देन किससे है, लेस देन बीटा से, लेस देन आर इक्वल टू बीटा आ गया, बीटा बाहर आ गया। अब ये वाली चीज़ क्या है, डेल अल्फा, डेल अल्फाई, तो डेल अल्फाई यहाँ से अगर आप देखें तो डेल अल्फाई किससे लेस देन होगा, डेल अल्फाई, डेल अल्फाई चले डेल अल्फाई जो है वो किससे लेस देन होगा, डेल अल्फाई लेस देन होगा एप्सिलॉन बटा बीटा, इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन ओवर बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन आ जाएगा। नहीं तो आप ये कह लें कि इसको जब ओपन करेंगे ये वाली चीज़ बनेगी और ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है, हमारे पास साबित आ जाएगा यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो हमारे पास ये काशी क्राइटेरिया की मदद से हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल हो गया। ठीक है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने यूज़ की और यहाँ पे हमने इसको एक चूज़ कर लिया था, इसका डिफरेंस लेस देन बीटा होगा, यू पी एफ माइनस एल पी एफ अल्फा करें तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट ये है कि अगर एफ मोनोटोनिक है, ठीक है, एंड इफ अल्फा अल्फा इज कॉन्टिन्यूस है, देन हमारे पास एफ रीमान इंटीग्रेबल होगा। एफ क्या है, मोनोटोनिक है, और अल्फा क्या है, कंटिन्यूस भी है। ठीक है, अब ये देखें अल्फा के ऊपर ये कंडीशन नहीं लगी, लेकिन अल्फा हमेशा मोनोटोनिकली हुआ करेगा क्योंकि इंटीग्रल ही उस वक्त डिफाइन होगी बाय डेफिनेशन। अच्छा ये देखें एफ क्या है, एफ मोनोटोनिक है, एफ मोनोटोनिक है और अल्फा कंटिन्यूस है, देन ये वाली चीज़ हम ज़ाहिर करेंगे। कहता है लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक गिवन नंबर है हमारे पास। अच्छा ये हमारे पास क्या है, हमने फॉर एनी चूज अ पार्टीशन, हमने एक पार्टीशन ले ली सच डैट इस तरह की कि इंटरवल की लेंथ ये वाली हुआ करेगी, यानी कि इंटरवल की लेंथ हमने ये वाली इस तरह की हमने पार्टीशन ले ली कि इंटरवल की लेंथ ये आ गई। किसी भी इंटरवल की लेंथ लेनी हो ना तो वो सेम हुआ करेगी। ठीक है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, जैसे मैं कहूँ 1 से लेके 5 तक है ना, 5 तक, तो हम इसके इंटरवल कैसे बनाएंगे, 5 माइनस 1 ओवर 2 कर दूँ 2, हर एक इंटरवल की सब इंटरवल की लेंथ 2 इसी हिसाब से। ठीक है, तो वो 1 से 3 और 3 से 5 देखें इस तरह बन जाएगी पार्टीशन, क्या कि इसकी भी 2 लेंथ इसकी भी 2 लेंथ, यानी कि इस हिसाब से ये बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने काउंटर एग्जाम्पल से आपको साबित कर दिया। ठीक है, नहीं समझ आए तो आप पीछे करके वीडियोस देख लीजिए करिएगा। कहते दिस इज पॉसिबल बिकॉज अल्फा इज कंटिन्यूस, अल्फा इसी वक्त पॉसिबल है क्योंकि अल्फा कंटिन्यूस है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन द क्लोज इंटरवल, दिस अज्यूम एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स होल्ड। ये कहता है कि ये अल्फा ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब अल्फा कंटिन्यूस हो, क्योंकि आप डिसकंटिन्यूस या कोई और लेंगे ना तो वो स्मूथ नहीं रहेगा, तो फिर वो वैल्यूज़ यानी कि इस तरह नहीं बनेगी। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो कहता है इनके तो फिर इंटरवल के अंदर जो भी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे जो भी आएगा वो हमारे पास उनकी तमाम वैल्यूज़ पे ये होल्ड करेगी ये चीज़। कहता है लेट एफ जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया था। सो इट्स लोअर एंड अपर बाउंड्स जो हैं ये हमारे पास होंगे, यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हमारे पास इसकी लोअर सम और अपर सम आएगी। अच्छा इंटरवल कौन सा हमने ले लिया है, ये वाला इंटरवल ले लिया है। ठीक है, अच्छा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का फ़ायदा ये होता है सबसे छोटी वैल्यू इस पे आती है, सबसे बड़ी वैल्यू इस पे आती है, तो इस पे इन्फीमम आ जाएगी, इस पे सुप्रीमम आ जाएगी। तो ये लिखा हुआ है कि इस वैल्यू पर हमारे पास इन्फीमम आ गई और इस वैल्यू पर हमारे पास सुप्रीमम आ गई। ठीक हो गया, अब यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी अल्फा ये हमारे पास आ गया। अच्छा अब ये देखें इसकी जगह पे ये आ गया, इसकी जगह पे ये आ गया, ये ऊपर अब ये भी पढ़ के आए। और डेल इसको जब इसको अगर हम ओपन करेंगे यानी कि ये वाली चीज़ डेल अल्फाई किसके इक्वल है, डेल अल्फाई अभी ऊपर हमने कहा था ये इंटरवल की लेंथ होती है जो कि सेम होगी सभी के लिए, तो ये वाली हमारे पास आ जाएगी, ये वाली आ गई, ये वाली बाहर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये देखें इसको जब ओपन करेंगे ना इसको, ये देखें I1 पुट करूँगा तो ये आएगा fx1 और माइनस fx0 आ जाएगा। आगे वाला पुट करूँगा पॉइंट तो fx2 माइनस fx1 आ जाएगा। इसी तरह आगे वाला पॉइंट पुट करूँगा fx3 और माइनस fx2 आ जाएगा। और सो चलता चलता ये कहाँ तक जाएगा, fxn माइनस fxn माइनस 1 आ जाएगा। ये जो है ये पॉइंट इससे कैंसिल होगा, ये पॉइंट इससे कैंसिल होगा, इसी तरह ये पॉइंट इससे कैंसिल, पीछे वाला पीछे कैंसिल, क्या बच जाएगा, ये वाली 2 चीज़ें बच जाएंगी। ठीक है, और आपको पता है कि xn जो है x0 जो है वो a के इक्वल होता है, ये f ऑफ a माइनस का आ गया, ये f ऑफ b जो है वो पॉजिटिव का आ गया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ गई। ये सारी हमारे पास वैल्यूज़ हैं और हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या होंगे, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन।
जब n हम लार्ज लेंगे तो ये हमारे पास 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि बहुत छोटा हो जाएगा, तो हमने कहा कि ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन होगी। और यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ लिखी है कि एफ कंटिन्यूस लिखा है तो अल्फा मोनोटोनिक होगा एंड अल्फा इज मोनोटोनिक होगा। मोनोटोनिक का मतलब यह है कि इंक्रीजिंग ही हमेशा होगा, इस तरह लिख दें, या कहते हैं कि एफ मोनोटोनिक लिख दें अल्फा। अच्छा, यहाँ पे एफ कंटिन्यूस था, ये अल्फ़ा मोनोटोनिक था। कहता है एफ मोनोटोनिक है, अल्फ़ा कंटिन्यूस है, तो अगर यहाँ पे अल्फ़ा कंटिन्यूस की बात की गई है ना, तो ये मोनोटोनिक भी लाजमी होगा। क्यों? क्योंकि मोनोटोनिक है तो हमारे पास वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, रीमान इंटीग्रेबल है तो रीमान इंटीग्रेबल में अल्फ़ा को हमेशा जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लिया जाएगा। ठीक है, वो मोनोटोनिकली लिया जाता है क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल डिफाइन ही इस पे होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल। लेक्चर हम देख लेते हैं, कितना टाइम रह गया है, 40 मिनट हो गया, 20 मिनट में बाकी प्रॉपर्टीज़ हम खत्म करते हैं। देखें, इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल हमें दिया गया है। कहता है अगर एफ हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है, और सी एफ भी रीमान, देन सी एफ भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, सी कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, सी कोई भी कांस्टेंट है, और कहता है कि देन हमारे पास इसकी जो इंटीग्रल होगी ना, ये क्या आएगी, सी बाहर आ जाएगा और एफ वाले पे इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए जी, पहले साबित करना है, अगर ये है देन ये वाला होगा। दूसरा हमने क्या साबित करना है कि ये इसके इक्वल होता है। चलें जी, पहले हम साबित करते हैं। एफ रीमान इंटीग्रेबल है, हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इसका अब देखें, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब देखें, हमने साबित क्या करना है, हमने साबित करना है सी एफ बिलोंग करेगा आर अल्फा से। इसका मतलब क्या है, हम साबित करेंगे यू सी एफ वाला माइनस एल सी एफ वाला ये लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ये चीज़ हमने साबित करनी है। ठीक है, ये हमने क्या करनी है, साबित करनी है। ये हमें गिवन है, ये गिवन है, तो ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का केस यानी कि काशी क्राइटेरिया हमने लगा दिया। अब ये देखें, इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब हमने इस वाले की फाइंड करनी है। इस वाले को हमने फाइंड किया तो ये इस तरह आ जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, सुप्रीमम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गए। अब ये लोअर सम हमने फाइंड करना है, सी जो है वो इन्फीमम से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ गई। अब एल पी एफ अल्फा, और यहाँ पे सी भी आएगा, ये गलती हो गई, ठीक है, इनसे गलती है। यहाँ पे ये, यहाँ पे सी भी आएगा, तो यहाँ पे यानी कि ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़ आ गई, सी का मन आ गया, ये वाली चीज़ बच गई, ये वाली चीज़ बच गई। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये यू पी एफ अल्फा होता है, ये एल पी एफ अल्फा होता है, और हमें पता है ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन, हमने इसकी जगह एप्सिलॉन लिख दिया, तो ये लेस देन सी एप्सिलॉन आ गया। इस पूरे को हमने एप्सिलॉन 1 का नाम दे दिया, तो ये वाली चीज़ लेस देन एप्सिलॉन 1 आ गई, तो हमारे पास साबित हो गया, यानी कि ये लेस देन एप्सिलॉन 1 आ गई, तो हमारे पास साबित हो गया सी एफ रीमान इंटीग्रेबल है। अब हम साबित करेंगे, क्या साबित करेंगे, हम ये वाली चीज़ अब साबित करने वाले हैं, ये वाली चीज़। ठीक है, ये वाली चीज़ साबित करने लगे हैं, यू पी सी एफ, यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखें ना, ये किसके इक्वल था, कहाँ गया, ये देखें, ये किसके इक्वल है, सी एल पी एफ अल्फा हो जाएगा, सी एल पी एफ अल्फा, यानी कि ये वाली चीज़ को एक्सपेंड किया तो ये सी आ गई, एल पी एफ अल्फा। इसी तरह ये अपर सम वाले को किया, ये सी यू पी एफ अल्फा, तो यानी कि इसको हम सी इस तरह लिख सकते हैं और ये वाली चीज़ इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इन्फीमम ले लेते हैं। इसकी इन्फीमम ले ली, यहाँ पे इस पर इन्फीमम अप्लाई हो जाएगी, इधर दोनों तरफ हमने सुप्रीमम ले ली। अच्छा, इन्फीमम ले तो ये हमारे पास अपर इंटीग्रल बन जाती है, ये अपर इंटीग्रल इसकी बन जाएगी सी एफ के हिसाब से, और ये अपर इंटीग्रल बन जाएगी एफ वाले के हिसाब से, ये लोअर इंटीग्रल बन जाएगी एफ वाले के हिसाब से, सी एफ वाले के हिसाब से, और ये लोअर इंटीग्रल बन जाएगी एफ वाले के हिसाब से। ये वाली चीज़ें बन गई। अब हमें पता है, क्या हमें पता है, हमें पता है कि यानी कि बिकॉज, क्योंकि अच्छा, ये उन्होंने क्या लिख दिया है, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें पता है कि एफ जो है ये हमें चीज़ गिवन थी, हमने ये भी प्रूव कर दिया था, ये भी प्रूव किया था। इसका मतलब क्या है, इसकी अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल के बराबर होगा, इसकी अपर इंटीग्रल लोअर के इंटीग्रल के बराबर होगी, तो इसकी अपर लोअर वाले के, इसकी अपर जो है वो लोअर वाले के बराबर होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी अपर वाली लोअर वाले के इक्वल होगी, इसकी अपर वाली लोअर वाले के इक्वल होगी। अच्छा, अब ये देखें, इसकी अपर वाले को मैं लिख सकता हूँ क्या, यानी कि इस वाले की जो अपर वाली है उसको सी बाहर निकाल के इस तरह लिख सकता हूँ, और इसकी लोअर वाले को भी सी बाहर निकाल के लिख सकता हूँ, यानी कि इसके अपर वाले को सी बाहर निकाल के लिख सकता हूँ, यानी कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ए से बी एफ सी एफ डी अल्फा आ गया। यहाँ से क्या आ गया, ए से बी एफ डी अल्फा आ गया। अच्छा, अब ये सी को मैं बाहर निकाल सकता हूँ अपर में भी और लोअर में भी, सी को बाहर निकाल सकता हूँ अपर वाले में भी, सी को बाहर निकाल सकता हूँ लोअर वाले में भी, तो सी को बाहर निकाल सकता हूँ इस वाले में भी, तो ये बाहर निकाल के फिर बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये साबित हो गया। देखें ना, अपर इंटीग्रल में भी सी को बाहर निकाल सकता हूँ, लोअर इंटीग्रल में भी, तो उनकी कॉमन वैल्यू जो आ रही है उसमें भी फिर सी को बाहर निकाला जा सकता है। ये वाली चीज़ आ गई। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम, और ये हमारे पास साबित हो गया, इंटीग्रल साबित कर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया कि f1 हमारे पास रीमन इंटीग्रेबल है, f2 भी रीमन इंटीग्रेबल है, देन इनका सम भी रीमन इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। और फिर हम ये वाला साबित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके सम वाले पे आ जाते हैं कि अगर ये रीमन इंटीग्रेबल है, इनका सम भी रीमन इंटीग्रेबल होगा। हम एक फंक्शन ले लेते हैं f1 प्लस f2, इस वाले की, f वाले की इन्फीमम ये है, इस वाले की इन्फीमम ये है, इस वाले की सुप्रीमम ये है, इस वाले की सुप्रीमम ये है, और ये क्या होगा, ये वाली चीज़ लेस देन और इक्वल टू इससे आएगी। और ये अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इस एम आई की, और ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर द बाउंड्स ऑफ दिस हैं, और ये हमारे पास बाउंड्स ऑफ एफ हैं, ये एफ की बाउंड्स हैं। अच्छा ये देखें, और इनकी जो सुप्रीमम होगी, इनके सम की सुप्रीमम, ये इन्फीमम जो होगी वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगी इससे। और इनकी जो अब ये देखें, हम ना एक थ्योरम पढ़ के आए थे, वो थ्योरम मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी जो होता है ना, सुप्रीमम वो ग्रेटर दैन इक्वल होता है सुप्रीमम ऑफ ए और प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, और इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो लेस दैन और इक्वल टू, वो भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू होता है। अब ये लेस दैन और इक्वल टू होता है, और ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू होता है इन्फीमम ऑफ ए और प्लस इन्फीमम ऑफ बी। तो अगर इसकी बात करूं तो इसकी सुप्रीमम जो होगी, इसकी सुप्रीमम वो कैपिटल एम आई है, ठीक है। इसकी सुप्रीमम जो है वो लेस दैन और इक्वल टू होगी बाकी दोनों की सुप्रीमम से, और इसकी जो इन्फीमम होगी ना स्मॉल एम आई, वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगी वो बाकी दोनों की सम के, यानी कि ये जो एफ की जो इन्फीमम है वो ग्रेटर दैन होगी बाकी सम वाली की, और ये जो सुप्रीमम है उसकी वो लेस दैन और इक्वल टू होगी बाकी दोनों सम वाली की सुप्रीमम से। और हमें पता है कि ये रियल एनालिसिस 1 में करके आए कि सुप्रीमम लेस दैन और इक्वल टू होता है, इन्फीमम लेस दैन और इक्वल टू होती है सुप्रीमम से, और ये दरमियान वाला रिजल्ट, यानी कि ये इनइक्वालिटी पूरी बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वो समीशन से डेल अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके रिलेटेड ये बन जाएगा f1 के हिसाब से, ये f2 के हिसाब से लोअर सम, और ये एल पी एफ अल्फ़ा, और ये हमारे पास यू पी एफ अल्फ़ा, और ये f1 के हिसाब से, ये f2 के हिसाब से, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, अब हमें गिवन था ये भी हमारे पास क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है, ये भी रीमन इंटीग्रेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास लेस देन, यानी कि अगर हम डिफरेंस लेंगे ना तो वो हमारे पास आ जाएगा लेस देन किससे आ जाएगा, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो कहता है अब क्या होगा कि यू पी वन एफ अल्फ़ा, यानी कि पार्टीशन 1 और पार्टीशन के 2 के हिसाब से ये दोनों लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये भी रीमन इंटीग्रेबल है, ये भी रीमन इंटीग्रेबल है, ये भी रीमन इंटीग्रेबल है, ये भी रीमन इंटीग्रेबल है। कहता है इनकी थोड़ी सी ना हमने तरतीब चेंज की, यानी कि हमने क्या किया, इनको ना थोड़ी सी तरतीब चेंज करके यानी कि इनको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ये इसमें ऐड हो गया और ये इसमें ऐड हो जाएंगे, और माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ बन गई, और ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन में ऐड होकर 2 बन जाएगा, ठीक है, 2 एप्सिलॉन बन जाएगा, ये चीज़ आ गई। अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, ऊपर जाके देखें तो किसके इक्वल है, तो ये ऊपर वाली इनइक्वालिटी बता रही है कि ये वाला जो है यानी कि इन दोनों का सम जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू रहेगा इस वाले से, और इन दोनों का सम ग्रेटर दैन इक्वल टू रहेगा इससे। तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या रहेगा, यानी कि जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना, यानी कि इसकी जगह पे ये वाली चीज़ और इसकी जगह पे ये वाली चीज़, तो वो उससे मज़ीद लेस आएगा, ठीक है, मज़ीद, यानी कि इससे ये लेस देन है और इससे ये ग्रेटर देन है, तो इनका डिफरेंस लेंगे ना वो लेस देन आ जाएगा वो भी, ठीक है। तो वो हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा, और ये हमारे पास आ गया 2 एप्सिलॉन, और ये वाली चीज़ आ गई यू पी एफ अल्फ़ा और एल पी एफ अल्फ़ा लेस देन 2 एप्सिलॉन। हमारे पास साबित हो गया कि एफ बी रीमन स्टीरियस इंटीग्रेबल है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये हमने क्या किया, हमने ये डार्बक्स थ्योरम यहाँ पे यूज़ किया। ये क्या है हमारे पास, ये डार्बक्स थ्योरम है, ठीक है, ये क्या है, डार्बक्स थ्योरम है, डार्बक्स थ्योरम है, ये f1 के हिसाब से, ये f2 के हिसाब से, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डार्बक्स थ्योरम है। तो डार्बक्स थ्योरम हम पढ़ेंगे, या सिंपली आप ये कह लें कि यू पी एफ, यानी कि यूपी जो होगा ना, यूपी है, यूपी और ये लेस देन होता है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल होता है अपनी इन्फीमम वाली से, इन्फीमम वाली से, क्योंकि इन्फीमम तो हमारे पास हमेशा छोटी होती है ना ये वाली से, लेकिन हमारे पास एक ऐसी पार्टीशन एग्जिस्ट कर जाती है कि अगर इसमें से हम कुछ माइनस कर, इसमें कुछ ऐड कर दें, इसमें कुछ ऐड कर दिया तो ये ग्रेटर बन जाएगी, जब इसमें कुछ ऐड कर दिया ग्रेटर बन गई। अब इन्फीमम वाली चीज़ जो है वो ये इंटेग्रल, और ये वाली ये, और ये वाला ये, इसी तरह ये f1 के हिसाब से, इसी तरह ये f2 के हिसाब से रिजल्ट होल्ड किया। अब कहता है हैंस 1 इम्प्लाइज दैट 1 से ये वाली चीज़ हमारे पास निकलेगी, यानी कि 1 पे वापस आ जाए, कहाँ गया 1, इस वाले रिजल्ट पे वापस आए।
इस वाले रिज़ल्ट को हम यूज़ करते हुए ना, यानी कि ये वाली चीज़ों को हम यूज़ करते हुए यहाँ पे यूपीएफ वाली को यूज़ करते हुए, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी कि ये वाली चीज़, ये F1 के हिसाब से, ये F2 के हिसाब से, और प्लस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन देखें। ये दो वैल्यूज़ मैं पुट करने लगा हूँ। ये दो वैल्यूज़ मैं कहाँ पे पुट करने लगा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये दो वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ पे भी इंटेग्रल आ जाएगी, यहाँ पे भी इंटेग्रल आ जाएगी, और इसका प्लस एप्सिलॉन और इसका प्लस एप्सिलॉन, तो ये 2 एप्सिलॉन बन जाएगा। इंटेग्रल प्लस 2f और ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और यानी कि ये हमारे पास बन गया ये वाला, इसका इंटेग्रल और प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटेग्रल और प्लस एप्सिलॉन, तो वो 2 एप्सिलॉन बन गया। और ये वाली चीज़ हमें पता है ग्रेटर दैन इक्वल होती है इससे, ये वाली मैंने लिखी हुई, यानी कि यूपीएफ जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल होता है अपनी इंटेग्रल से, यानी कि इन्फिमम वाली से। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई। अब सिंस एप्सिलॉन हमारे पास कोई ना कोई आर्बिट्रेरी है, एप्सिलॉन हमारे पास कोई ना कोई आर्बिट्रेरी है, तो अब ये देखें ये वाली चीज़ हमारे पास लेस दैन इक्वल टू आ गई। इससे ये आर्बिट्रेरी था, हम इसको यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। ये वाली चीज़ अब ये देखें, ये लेस दैन इक्वल टू इस तरह है, बिल्कुल इसी तरह हम लेके चलेंगे, लेकिन लोअर सम्स के लिए, ये अपर सम के लिए लेके चले ना। जब लोअर सम के लिए लेके चलेंगे ये ग्रेटर दैन इक्वल टू में आ जाएगी, ये चीज़ लेस दैन इक्वल टू है इससे, ये वाली चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू है इससे, तो इक्वलिटी होल्ड करके ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे। थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखें, इसमें हम साबित करेंगे कि अगर ये जो हमारे पास है f1 लेस देन और इक्वल टू f2 है, देन इनकी इंटेग्रल भी लेस देन होगी। तो ये देखें कि f ऑफ x यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और देन इसकी सुप्रीमम भी 0 होगी। ये इन्होंने साथ बताना चाहिए था, नहीं तो आप ये देख लें, हाँ साथ इनको बताना चाहिए था। तो कहता है कि अपर सम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। कहता है लेट कर लिया है, ये नॉन नेगेटिव है, देन इसकी सुप्रीमम भी नॉन नेगेटिव होगी, इसका अपर सम भी नॉन नेगेटिव होगा, और इसकी इंटेग्रल भी नॉन नेगेटिव होगी, ठीक है। इसकी इंटेग्रल भी नॉन नेगेटिव होगी। अब हमें गिवन है क्या कि ये वाली चीज़ हमें गिवन है, तो अगर ये वाली चीज़ f2 माइनस f1 हो गया, बल्कि ये सही है, लेट ही करना चाहिए था, ये नॉन नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब है कि इसकी इंटेग्रल भी नॉन नेगेटिव होगी, इसकी इंटेग्रल भी नॉन नेगेटिव आ गई, इंटेग्रल भी नॉन नेगेटिव आ गई। अब उन्होंने इंटेग्रल इस पर लहदा अप्लाई कर दी, क्योंकि अभी हम पीछे थ्योरम पढ़ के आए थे, सामने या डिफरेंस होना हमारे पास, तो वो लहदा अप्लाई हो जाता है, ये उधर जाके ऐड हो गया, तो ये हमारे पास साबित हो गया। छोटा सा थ्योरम था। यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रीमम के हवाले से कि अगर दो फंक्शन की सुप्रीमम हो, या मैंने लिख के दिखाया था a प्लस बी की फॉर्म में ऊपर है, तो सुप्रीमम लेस देन और इक्वल टू होती है, और इनफिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है, ठीक है। ये वाली चीज़, और दो का सम जो है वो अपनी सुप्रीमम वाले के सम से लेस देन होता है, और दो का जो हमारे पास सम है वो अपने इनफिमम वाले से भी ग्रेटर देन और इक्वल होता है, यानी कि ये हमारे पास लेस देन और इक्वल होता है अपने सुप्रीमम वाले इनके बाद सम से, और ये ग्रेटर देन इक्वल होता है इन वाले से। ये नीचे उन्होंने सारा बताया हुआ है। चलो जी, अब हम चलते हैं फोर्थ वाली प्रॉपर्टी पे। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है और सी हम इनमें से एक पॉइंट लेते हैं, तो ये एफ रीमान इंटीग्रेबल होगा ए से सी और सी से बी पे भी, और हमारे पास ये ए से बी वाले को हम तोड़ सकते हैं ए से सी और सी से बी वाले पास, ठीक है। ये अब हम करने लगे हैं। इसमें सबसे पहले देखें कि एफ हमारे पास क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, हमें पता है यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा होगा। हम क्या करते हैं, पी स्टार एक रिफाइनमेंट ले लेते हैं, यानी कि इसमें ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, हम इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट कर लेते हैं, यानी कि पी स्टार में पी की निस्बत एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है। अब हमें ये रिजल्ट का पता है, ये भी अभी हम पीछे करके आए थे ये रिजल्ट, कि एल वाला जो होता है, एल पी जो होता है वो लेस दैन इक्वल होता है अपनी रिफाइनमेंट वाले से, और यू वाला जो होता है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है अपनी रिफाइनमेंट से, और ये लोअर सम ग्रेटर दैन इक्वल टू अपर सम होता है, यानी कि ये लेस देन इक्वल टू अपनी रिफाइनमेंट से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है अपनी रिफाइनमेंट से, यानी कि ये भी होल्ड कर गई, और ये बाकी बच गई, तो एल पी एफ अल्फा ग्रेटर लेस देन इक्वल होता है यू पी एफ अल्फा से, ये वाली चीज़ें होल्ड करेगी हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, तो अब इन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हमने ये वाली चीज़ बना ली। कैसे बना ली, अब ये देखें, ये यू पी स्टार, और ये इधर आके माइनस का हो गया, ये इधर आके ये कैसे बनाए, हम बनाते हैं, देखें। ये वाला पार्ट ज़्यादा कर दें, ये वाला पार्ट ज़्यादा कर दें, ठीक है। यू पी एफ जो है, यू पी स्टार जो है वो लेस देन इक्वल टू है यू पी वाले से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल पी जो है ये लेस देन इक्वल टू है एल पी स्टार वाले से, ठीक है, एल पी स्टार वाले से। अब ये देखें, इस वाली चीज़ को देखें, इस वाली चीज़ को देखें, हमें क्या चाहिए, यू पी स्टार माइनस
एल पी स्टार चाहिए, हम इस वाले को ना नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस एल पी बन जाएगा और ग्रेटर ना इक्वल टू माइनस एल पी स्टार बन जाएगा, एल पी स्टार। अब ये देखें इसमें से इन दोनों को ऐड कर दें तो यू पी स्टार माइनस एल पी स्टार, यू पी स्टार माइनस एल पी स्टार। अब ये साइन क्या है, ये लेस देन और इक्वल टू है, इस स्टार की तरफ भी लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है, यानी कि इसके नीचे मैं लिखने लगा हूँ एल पी स्टार लेस देन और इक्वल टू आ गया, ये माइनस एल पी स्टार लेस देन और इक्वल टू आ गया माइनस एल पी वाले से। इनको सम करेंगे, यू पी स्टार माइनस एल पी स्टार लेस देन और इक्वल टू आ गया किससे, यू पी और माइनस एल पी, यानी कि ये वाली चीज़, और हमें गिवन है ये वाली चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है, ये लेस देन एप्सिलॉन है, देन ये वाली चीज़ भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गई। अब क्या करता है, कहता है लेट P1 एंड P2 डिनोट द सेट ऑफ पॉइंट्स P स्टार। हमने क्या किया है, P1 और P2 सेट ऑफ पॉइंट्स ले लिए P स्टार के बिटवीन, यानी कि हमने ये वाले ले लिए इनके दरमियान रिस्पेक्टिवली। कहता है P1 और P2 आर पार्टीशन हैं, यानी कि P1 पार्टीशन है इस वाले की और P2 पार्टीशन है इस वाले की रिस्पेक्टिवली, और P स्टार जो है इन दोनों की कॉमन डिफाइनमेंट है। अब कॉमन डिफाइनमेंट है तो आल्सो हमारे पास ये देखें ये है कि P स्टार वाली जो है ना, यानी कि देखें A से C ये P1 वाली है, C से B P2 वाली है, और A से B हमारे पास P वाली है, P स्टार वाली है, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। इनके कॉमन डिफाइनमेंट में इनका यूनियन आना है, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। अब ये देखें P1 प्लस P2 करूँगा तो P स्टार आ जाएगा, P स्टार A से B, ये A से C और C से B, यानी कि इसका अपर सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा, इसका लोअर सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अच्छा, अब इनको मैं माइनस करूँगा, अगर इनको मैं माइनस करूँ, यानी कि इसको करूँ, इसको माइनस इसको करूँ, यानी कि असल में मकसद क्या हुआ, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस किया तो ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़ आ जाएगी, और ये हमें पता है लेस देन एप्सिलॉन है ये ऊपर वाले से, इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या आ गई, लेस देन एप्सिलॉन आ गई। अगर दो नॉन नेगेटिव नंबर्स, अब इसका आंसर भी ग्रेटर ना इक्वल टू जीरो आता है क्योंकि अपर सम हमेशा बड़ा आता है, इसका आंसर भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो आता है। दो नंबर्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो और उनका सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा हो, देन ये भी लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, ये भी लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होता है। एक्स प्लस वाई लेस देन हो और किसी भी नंबर जी से, अगर ये भी नॉन नेगेटिव हो ये भी नॉन नेगेटिव हो, देन एक्स भी लेस देन जी होगा, वाई भी लेस देन जी होगा, ठीक है। ये यानी कि ये वाली चीज़ भी लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होगी, लेस देन एप्सिलॉन, ये वाली चीज़ भी लेस देन एप्सिलॉन, ये हमारे पास साबित हो गया। पार्टीशन क्या थी, ए से सी तक इसकी, तो ये जो है वो ए से सी तक रीमन इंटीग्रेबल होगा। इसकी पार्टीशन P2 की क्या थी, सी से बी तक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये P2 वाली है तो सी से बी तक रीमन इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, कहता है वी नाउ डैट, हम जानते हैं क्या ये वाला फंक्शन है, इसकी सुप्रीमम जो है वो लेस देन इक्वल टू होती है, इनफीमम ग्रेटर इक्वल टू जीरो होती है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब क्या करते हैं, कहता है हमें पता है अपर सम ये होता है, ठीक है, अपर सम ये वाला होता है क्योंकि कॉमन डिफाइनमेंट अपर सम ये होता है। अगर हम दोनों तरफ ना इनफीमम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इनफीमम लेंगे, इनफीमम में रिलेशन क्या आ जाता है, ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, इसकी इनफीमम ये बन गई, इसकी इनफीमम ये बन गई, इसकी इनफीमम ये, क्योंकि आपको पता है इनफीमम ले यू वाले की तो वो अपर इंटीग्रल बन जाएगी, तो ये हमारे पास ये इनफीमम आ गई, ठीक है, इनफीमम आ गई। अब हमें पता है कि फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है किस पे, इस पे भी और इस पे भी, तो फिर इस पे ये, इस पे इस ए सी वाले पे ये आ जाएगा, सी बी वाले पे ये आ जाएगा, और ये वाला ए बी पे आ जाएगा, यानी कि तीनों रीमन इंटीग्रेबल है तो अपर इंटीग्रल्स जो हैं वो इसके इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह एल के हिसाब से लेके चलेंगे, एल के हिसाब से यानी कि ये हमारे पास एल पी एफ जो है हमें पता है इसका और प्लस इसका सम होता है। अब जब इसकी हम सुप्रीमम लेंगे तो सुप्रीमम में इसकी सुप्रीमम लेस देन इक्वल टू इससे आ जाएगी, सुप्रीमम वाला जो है वो लोअर इंटीग्रल होती है, ये वाली चीज़ आ गई। पता है फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये आ गया, तो हमारे पास 1 और 2 को देखें तो ये वाली चीज़ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू इसके सम से है, ये लेस देन इक्वल टू है इसके सम से, तो ये आपस में इक्वल आ जाएगा, फिर इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि अगर f जो है वो रीमन इंटीग्रेबल है, f क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है, और f जो है वो o क्या है, बाउंडेड है, देन हमारे पास ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा। अब ये देखें f हमारे पास क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है और बाउंडेड है। अच्छा, ये क्या होती है, ये सुप्रीमम होती है, इनफीमम होती है, ये इनफीमम होती है, तो इनफीमम लेस देन इक्वल टू होगी u वाले से, यानी कि इनफीमम ऑफ u जो है वो लेस देन इक्वल टू होगी u से, तो ये वाला चीज़ लिखा हुआ है, यानी कि अपर इंटीग्रल, ये अपर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू होगी u वाले से। अब u क्या होता है, mi डेल अल्फा ही होता है, ठीक है। अब ये देखें mi, अब फंक्शन की तमाम वैल्यूज़ m से लेस देन है, तो mi की जगह पे ये भी एक फंक्शनल वैल्यू है ना, जब इसकी जगह पे m रखूंगा तो ये लेस देन इक्वल टू ये वाली चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब ये वाली चीज़ किसके इक्वल होती है, ये होती है अल्फा ऑफ b माइनस अल्फा ऑफ a पे, इसकी जगह ये रख दूंगा, साबित हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाली चीज़। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि f जो है वो रीमन इंटीग्रेबल है, f जो है वो अल्फा 1 के रिस्पेक्ट रीमन इंटीग्रेबल है, f जो है वो अल्फा 2 के रिस्पेक्ट रीमन इंटीग्रेबल है, देन f जो है वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट भी रीमन इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। और ये वाली चीज़ भी होल्ड करनी चाहिए, अगर डी अल्फा प्लस डी अल्फा 2 है तो ये वाली चीज़ भी होल्ड करनी चाहिए। और ये भी कि f अगर रीमन इंटीग्रेबल है, c एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, देन हमारे पास f जो है वो c अल्फा के हिसाब से होना चाहिए,
और एंड सी जो है वो सी बाहर भी आ जाता होता है। चलिए जी आइए इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखें हमें गिवन है क्या कि एफ जो है वो अल्फा 1 के रिस्पेक्ट भी रीमान इंटीग्रेबल है, अल्फा 2 के रिस्पेक्ट भी। यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 वाले अल्फा 1 और अल्फा 1 के हिसाब से लेस देन एप्सिलॉन, अल्फा 2 और अल्फा 2 वाले के हिसाब से लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ गया। अब हमने कॉमन डिफाइनमेंट ले ली इन दोनों की, हमने एक इन दोनों की कॉमन डिफाइनमेंट ले ली। कॉमन डिफाइनमेंट ले ली तो हमारे पास जो होगा इनका सम अगर हम देखें तो ये अपर सम माइनस लोअर सम, ये भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा और ये भी हमारे पास लेस देन कॉमन डिफाइनमेंट। अब ये देखें यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक मिनट इसको ना, ये मैंने इसको ये चीज़ें तो हमें पता है ना, अल्फा 1 के रिस्पेक्ट भी रीमान इंटीग्रेबल, अल्फा 2 के भी। अब इसकी कॉमन डिफाइनमेंट ले ली। अब कॉमन डिफाइनमेंट भी एक डिफाइनमेंट होती है, यानी कि P1 की भी डिफाइनमेंट क्या है, P आ गई, और P2 की डिफाइनमेंट भी P आ गई। हम ना एक ऊपर थ्योरम करके आए थे आज के लेक्चर में, अभी कुछ देर पहले मैंने करवाया क्या कि अगर P हमारे पास P के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है ना तो उसकी डिफाइनमेंट के लिए भी ये होल्ड करेगा। ठीक है, 3 थ्योरम्स इकट्ठे थे वो वाले, वहाँ पे मैंने करवाया था। 1 पार्ट, B पार्ट था और C पार्ट था। उसमें जो पहला पार्ट था वो ये था कि अगर UPF अल्फा माइनस एल PF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन है, दैस इसकी डिफाइनमेंट के लिए भी ये चीज़ होल्ड करेगी। अगर ये इसके लिए होल्ड करता है तो P1 की डिफाइनमेंट के लिए भी होल्ड करेगा, अगर इसके लिए होल्ड करता है तो इसकी डिफाइनमेंट के लिए भी ये चीज़ होल्ड करेगी। ठीक है, ये वाली चीज़ आगे। अब ये कहा है कि एम आई और एम आई जो है वो बाउंडेड है, बाउंड्स हैं इसकी, और अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा प्लस है, अल्फ़ा 1 है तो इनका जो लेंथ होगी वो इस तरह ये भी होगी। अब लिखा हुआ है UPF अल्फ़ा अगर फाइंड करें तो ये हमारे पास एम आई और अल्फ़ा आई, क्योंकि ये सुप्रीमम है, अपर सम में सुप्रीमम यूज़ होगी, ये होगा। अब ये किसके इक्वल है, इनके, यानी कि 1 के हिसाब से और 2 के हिसाब से ये 1 वाला लैदा हो जाएगा, यानी कि ये लैदा हो जाएगा और ये जो है वो इस वाले के साथ लैदा हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका यू बन जाएगा और ये वो इसका यू बन गया। इसी तरह एल वाला लेके चलेंगे, ये एल वाला बन जाएगा, ये इस तरह एल वाला बन जाएगा। अच्छा, इसको ना ये माइनस ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़ आ जाएगी, और ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, ये भी लेस देन बाय एप्सिलॉन 2 है, ये हमारे पास एप्सिलॉन के इक्वल आ गया, ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन आ गई। हमारे पास साबित हो गया कि एफ जो है रीमान इंटीग्रेबल होगा, किसके एफ रीमान इंटीग्रेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा प्लस अल्फा 2 से भी। इसको अल्फा का नाम दे दें अगर हम, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। नेक्स्ट हमने साबित करवाना है क्या कि वो हमारे पास इंटीग्रल के वाला भी, ठीक है, इंटीग्रल वाला भी, इंटीग्रल के हिसाब से भी हमने प्रूव करवाना है। कहता है एफ डी अल्फ़ा जो है वो इसके इक्वल आएगा। अब अल्फ़ा क्या है, हमें पता है कि यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि इन्फीमम ऑफ, ये हमारे पास क्या आ गया, इन्फीमम ऑफ अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के हिसाब से तोड़ दिया जाएगा, जैसे अभी हम ऊपर करके आए। ठीक है, ये बाकी जो चीज़ें हैं वो हम ऊपर कर लेते हैं, ये देखें ना, ये ऊपर अभी हम करके आए, यानी कि जो अपर सम है ना, यानी कि ये 2 वाले में टूट जाएगा। कब, जब अल्फ़ा जो हमारे पास अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 हो। ठीक है, ये वाले 2 में टूट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये चीज़ हम करते हुए, यानी कि ये हमारे पास 2 में टूट गया, अपर सम 2 वाले में टूट गया। अब इन्फीमम है तो इन्फीमम में आपको पता है ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाता है जब दोनों पे अलग-अलग इन्फीमम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, इसकी इन्फीमम जो है फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो ए से बी एफ डी अल्फ़ा 1, ये भी हमारे पास एक अपर इंटीग्रल आनी थी लेकिन फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, ये वाली चीज़ आ गई। तो ये वाली चीज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ गई किससे, इन दोनों के सम से। ठीक है, कहता है बिल्कुल इसी तरह हम जब सुप्रीमम लेंगे, सुप्रीमम के हवाले से चलेंगे, तो यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू आया है, उसके हिसाब से लेस दैन इक्वल टू आ जाएगा ये चीज़। अब ये यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू दे है और ये हमारे पास यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू इससे है, तो ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, अल्फा हमारे पास इसके इक्वल है, ये वाली चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाएगी। अच्छा, ये प्रूव हो गया, पहला थ्योरम प्रूव हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं, ये वाला, यानी कि सी वाला। ठीक है, सी वाला, सी को पॉजिटिव नंबर लेके चलेंगे, सी वाला प्रूव करने लगे हैं। चलिए जी सी वाला प्रूव करते हैं, ये डबल क्लिक हो गया। सी वाला देखें, सी वाला प्रूव करने लगे, कहता है एफ रीमान इंटीग्रेबल है, UPF अल्फा माइनस एल PF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। कहता है क्या अल्फा डैश का वैसे नाम दिया, डेरिवेटिव ना समझेगा, कोई अल्फा डैश है जो कि सी अल्फा के इक्वल है। कहता है इसकी फिर लेंथ के साथ भी सी मल्टीप्लाई होगा और सी जो है वो कॉमन आ जाएगा। कहता है UPF डैश अल्फा जो है वो इस तरह आ जाएगा, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, सी यहाँ से बाहर आ जाएगा, UPF अल्फा बन जाएगा, इसी तरह एल वाला बन जाएगा। और कहता है UPF डैश ये कर देंगे, ये कर लेंगे, तो यहाँ पे भी इसके साथ सी आ रहा था, अपर वाले के साथ भी और लोअर वाले के साथ भी सी कॉमन ले लिया, ये वाली चीज़ बन गई, सी कॉमन आ गई, लेस देन एप्सिलॉन है, लेस देन एप्सिलॉन होगा, यानी कि एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डैश, और अल्फा डैश हमारे पास किसके इक्वल था, सी अल्फा के इक्वल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्या कहता है, कहता है हमारे पास अगर हम ये वाली इंटीग्रल लें तो वो इसके इक्वल आएगी, इन्फीमम ऑफ दिस। अच्छा, इसको हम पता है तोड़ सकते हैं कि सी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये सी अल्फा के इक्वल था और सी बाहर आ गया, ये वाली चीज़। ठीक है, कैसे बाहर आया ऊपर उन्होंने बताया हुआ है सारा, तो ये वाली चीज़ आ गई है। अगर हम देखें तो पर इंटीग्रल इस हिसाब से बनेंगे। इसी तरह अगर हम इसके हिसाब से चलें, ये इन्फीमम के हिसाब से सुप्रीमम के हवाले से चलें, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारे पास ये इसके इक्वल, और ये आ गया इसके इक्वल सुप्रीमम के हवाले से भी और इन्फीमम के हवाले से भी, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के लिए हमारे पास आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, बाहर आ जाता है, यानी कि सी बाहर आ जाता है इन्फीमम के हवाले से भी, सुप्रीमम के हवाले से भी, तो ये हमारे पास सी बाहर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक लेमा आ गया है,
लेमा हमारे पास कहता है कि एम और एम जो है वो सुप्रीमम और इन्फीमम एफ की है, एम डैश और कैप स्मॉल एम डैश है सुप्रीमम और इन्फीमम है एब्सोल्यूट वैल्यू की। देन हम साबित करेंगे एब्सोल्यूट वाली वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो लेस दैन इक्वल होगा इन वाली वैल्यूज़ के डिफरेंस से। अब हमें ये पता है ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है, ये ना एक इनइक्वालिटी होती है कि ए मोड माइनस बी का मोड लेस दैन और इक्वल टू होगा किससे, ए माइनस बी के मोड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है जो कि रियल एनालिसिस में भी कहाँ पे यूज़ हुई थी, कम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज़ हुई थी ये वाली इनइक्वालिटी, और इसको मैंने फंक्शनल एनालिसिस में भी पढ़ा है, और ये हमारे पास रियल एनालिसिस 1 में भी यूज़ हुई थी, इसको प्रूव किया गया था, और यहाँ पे रियल एनालिसिस 2 में भी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो मैं प्रूव नहीं करवाऊंगा, ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ की है, यानी कि इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत जगह यूज़ होती है। अब हमें पता है कि m और m क्या है, सुप्रीमम और इन्फीमम है, तो f ऑफ x तमाम वैल्यूज़ जो होंगी फंक्शन की वो लेस दैन आर इक्वल टू होगी सुप्रीमम से और ग्रेटर दैन आर इक्वल टू होगी इन्फीमम से। अगर कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं तो उन पॉइंट्स पे हमारे पास वो वैल्यूज़ भी लेस दैन आर इक्वल टू सुप्रीमम और ग्रेटर दैन इक्वल टू इन्फीमम होगी। ये वाली चीज़ लिखनी, यहाँ से नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली चीज़ बन गई। अब इनका हम क्या लेते हैं, ये प्लस ये वाली चीज़, ठीक है, और लेस दैन आर इक्वल टू आ जाएगी ये माइनस ये से, ये वाली हमारे पास बन गई। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इंटरचेंजिंग x1 और x1 और x2 को इंटरचेंज कर दिया, या आप ये कह लें कि ये x1 के हिसाब से लेके चले थे, ये x2 के हिसाब से, अब इसको x1 के हिसाब से लेके चलें, इसको x2 के हिसाब से लेके चलें, तो वो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 जो है ये लेस दैन इक्वल टू m माइनस m बन जाएगा। इंटरचेंज कर दिया और ये यानी कि ये वाली चीज़ बन गई, नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब हमारे पास ये देखें तो ये हमारे पास x1 माइनस x2 वाली लेस दैन इक्वल टू है, ये x1 माइनस x2 वाली, और ये माइनस लगा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू इससे लेस दैन इक्वल टू आ जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि इससे लेस दैन इक्वल टू आ गए, और ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। भाई इक्वेशन नंबर 1 जाके देखते हैं। इक्वेशन नंबर ए, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास ग्रेटर है इक्वल टू इसके है, यानी कि ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पे एफ वाली जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू है, यानी कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली ग्रेटर दैन और इक्वल टू है इस चीज़ से, और ये चीज़ क्या आएगी, यानी कि लैदा वाले का मोड, लैदा वाले का मोड आ जाएगा। ठीक है, लैदा वाला, यानी कि ये फिर चीज़ लेस दैन और इक्वल टू आएगी इससे, ये वाली चीज़ हमारे पास ये स्टेप बन गया। अब एम डैश वाले को लेकर चलते हैं, कहता है एम डैश एंड एम डैश डिनोट द सुप्रीमम एंड इन्फीमम जो है इसको डिनोट करेंगे। कहता है कि इस ये हमारे पास बाउंडेड होगा, ये हमारे पास बाउंडेड होगा, ये लेस दैन और इक्वल टू होगा इससे, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगी किससे, इन्फीमम से। इन्फीमम से बढ़िया बराबर होगी और सुप्रीमम से छोटी है, इससे इस तरह होगी। अच्छा, अब इसमें से एक मैं एप्सिलॉन माइनस कर देता हूँ कि ये जो लेस देन और इक्वल टू होता है ये ग्रेटर देन हो गया, और इसमें मैं कुछ ऐड कर देता हूँ कि ये जो छोटा था ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये वाली दो चीज़ें बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये वाली चीज़ बन गई, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस ये किसके इक्वल आ जाएगा, एम माइनस ये, और ये वाली इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बल्कि कैंसिल आउट नहीं हुआ, ये इस तरफ लगा हुआ है ना, ये उधर जाकर माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी कि माइनस एफ ऑफ x2 और ग्रेटर देन हो गया माइनस एम डैश माइनस प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये देखें, ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़ ग्रेटर देन आ जाएगा, ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़, और ये माइनस एप्सिलॉन माइनस -2 एप्सिलॉन, और ये -2 एप्सिलॉन इधर आके ऐड हो गया, +2 एप्सिलॉन बन गया, और ये वाला रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें कि इसको अगर मैं इग्नोर कर दूं तो ये जो ग्रेटर दैन था ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ग्रेटर दैन था वो ग्रेटर दैन ये हमारे पास बन जाएगा ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, यानी कि ये वाली चीज़ जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू आ गई हमारे पास इस वाली चीज़ से, इस वाली चीज़ से आगे। इसको मैंने 5 का नाम दे दिया। अब इसको दोबारा इंटरचेंज कर दिया, यानी कि जैसे जहाँ पे x1 लेके आ रहा था वहाँ पे x2 कर लें, जहाँ पे x2 लेके आ रहे थे वहाँ पे x1 कर लें। उन्होंने एक पॉइंट में ये लिख दिया कि x1 और x2 को रिप्लेस कर दिया ये वाला, और नेगेटिव साइन से, यानी कि इस तरह हो गया, वहाँ से नेगेटिव साइन। अच्छा, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाएगी इससे, वहाँ पे देखें एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ये वाली थी, यानी कि यहाँ पे हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला करके आए थे कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू इससे है, और यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू है इससे है, दोनों को कंपेयर करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, और ये भी हमारे पास हमारा ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आता है, ये वाला कि हमने साबित करना है कि एफ रीमान इंटीग्रेबल है, देन एफ का मोड भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, और ये पूरे वाले की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी लेस दैन और इक्वल टू होगी एफ की एब्सोल्यूट वैल्यू और इसकी इंटीग्रल से। चलें जी, इसको साबित करते हैं हम। चलें जी, एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो हमारे पास ये वाली चीज़ होल्ड करेगी, ये यूपी यानी कि यूपी एफ अल्फा माइनस एलपी एफ अल्फा की, इसको हमने कॉमन कर दिया, ये हमारे पास क्या है लेस देन एप्सिलॉन है, यानी कि इसकी वैल्यू पुट कर दी और ये क्या है लेस देन एप्सिलॉन है। अब ये वाली चीज़ हमें पता है, क्या चीज़ पता है, ऊपर अभी हम थ्योरम करके आए, क्या अभी हमने प्रूव किया ये लेस देन और इक्वल टू है इससे।
ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू है इससे। तो यानी कि अगर मैं ये इसकी जगह पे पुट करूँगा, यानी कि ये इसकी जगह पे पुट करूँगा, तो फिर हमारे पास लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ये हमारे पास सुप्रीमम्स हैं और इन्फीमम है इसकी, ये हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम है इसकी है, ये हमारे पास यानी कि ये लेस देन इक्वल टू इससे होगा। अभी अभी हम थ्योरम करके आए थे ये वाली चीज़ कि मोड वाले की जो सुप्रीमम इन्फीमम होती है ना वो लेस देन इक्वल होती है दूसरे वाले से। तो ये मोड वाले की सुप्रीमम इन्फीमम का डिफरेंस जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा इसके। इसकी जगह पे अगर हम दूसरी पुट करेंगे, कहाँ गया ये, इसकी जगह पे जब हम दूसरी पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह इनके दरमियान ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला रिलेशन इनके दरमियान आएगा। कैलकुलेशन है सिंपल आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला मॉडल अब ये किसके हवाला से है, ये स्टार वाले के इसके हवाला से, और ये सिंपल के हवाला से है। अब ये लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन था, हमें गिवन था एफ रीमान इंटीग्रेबल है, देन ये वाली चीज़ भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गई जो कि रीमान इंटीग्रेबल को शो कर रही है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सी जो है या तो +1 लेंगे या तो -1 लेंगे। ठीक है, कहता है या तो सी +1 होगा या -1 होगा। सी वा +1 या -1 होगा। अगर हम सी +1 लें तो ये सी बाहर आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो सिंपली यानी कि बाहर आ गई और हमारे पास ये वाली चीज़ साबित हो जाएगी। सी एफ जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा इससे। और ये हमारे पास यानी कि एक मिनट यहाँ पे ना, अगर सी +1 होल लेंगे तो या -1 लेंगे टू मेक दिस, इसको ये वाली चीज़ बनाने के लिए हम सी +1 लेंगे या -1 लेंगे। कहता है देन हमारे पास ये वाली चीज़ यानी कि इसका जो मोड होगा ना वो किसके इक्वल आएगा, सी। अब देखें ना आप या +1 या -1, तो सी एफ डी अल्फ़ा जो है इसका मोड लूँ तो सी अगर +1 है तो वो फिर भी ये वाली चीज़ आ जाएगी। अगर -1 है, ये सी तो ख़त्म हो जाएगा, +1 रख दिया। सी -1 है तो इसका मोड जो है वो भी इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, यानी कि यही चीज़ आ जाएगी, यही चीज़। क्यों, यानी कि यहाँ पे सी अगर +1 रखूँगा तो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव होता होगा, यहाँ पे नहीं मोड, और मोड में नेगेटिव भी, यानी कि सी +- हो सकता है ना, यानी कि इसके साथ यहाँ +- लगा दें तो इस +- की वजह से इसको एब्सोल्यूट में बंद कर दिया। यानी कि अगर ये हमारे पास है ना एफ डी अल्फ़ा तो सी +1 भी हो सकता है, -1 भी, तो इसको ये आ जाएगा +- एफ डी अल्फ़ा, और इसको हम एब्सोल्यूट में बंद कर देंगे एफ डी अल्फ़ा। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि सी एफ जो है, अब सी एफ की भी बात करें तो जिस तरह ये सी एफ +- एफ जो है वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू होगा इस वाले से, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। ये फार आल के लिए है, ये +- वाले के लिए, ये एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए है। ठीक है, सी की वैल्यू प्लस या माइनस। अब ये देखिए इस पर इंटीग्रल अप्लाई करें, ये इंटीग्रल लेस देन और इक्वल टू इससे आ जाएगी, क्योंकि हम पढ़ के आए अगर कोई फंक्शन दूसरे से लेस देन है तो इसकी इंटीग्रल भी लेस देन होगी, ये हम थ्योरम करके आए थे। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास कि ये हमारे पास सी बाहर आ जाएगा। हम ये भी एक थ्योरम पढ़ के आए थे कि सी जो है वो एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये कांस्टेंट बाहर आ गया और ये वाली चीज़ हमारे पास साबित हो गई, ये वाली साबित हो गई। अब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, ये वाली चीज़ और इसके दरमियान रिलेशन देखें तो ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पे हमने ये वाली चीज़ लिख दी और ये वाली चीज़ ऐसे ही आ गई, ये हमारे पास साबित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर एफ रीमन इंटीग्रेबल है देन F2 जो है ये भी रीमन इंटीग्रेबल होगा। अच्छा, ये रह गया और F और G वाला रह गया है, और ये हमारे पास रह गया है, फिर बस 3 थ्योरम रह गए। हम करते हैं इसको जल्दी जल्दी, वीडियो देख लेते हैं कितने मिनट की हो गए, 1 घंटा 12 मिनट। चलें जी, इसको करते हैं F2 वाले को। एफ रीमन इंटीग्रेबल है, कहता है इस इंटरवल पे, देन F2 भी रीमन इंटीग्रेबल होगा। एफ रीमन इंटीग्रेबल है देन इसका मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी रीमन इंटीग्रेबल होगी। अभी अभी ऊपर थ्योरम करके आए हैं। अच्छा, इसका मतलब F क्या है, हमारे पास बाउंडेड होगा। अगर रीमन इंटीग्रेबल हो देन फंक्शन हमारे पास बाउंडेड होता है। ये हमारे पास एफ रीमन इंटीग्रेबल है, देयर एग्जिस्ट एक पार्टीशन आएगी, लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेस देन एप्सिलॉन की बजाय हम 2m ले लेते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2m ले लेते हैं। अब कहता है कि एम आई और एम आई जो है वो डिनोट करेंगे सुप्रीमो और इन्फीमम इस इंटरवल में, और इसको हम कह देते हैं ये सुप्रीमो और इन्फीमम डिनोट करेगी F2 वाले की इस इंटरवल में। अच्छा, यूपीएफ ये किसके इक्वल होगा, यानी कि सुप्रीम वाले का स्क्वायर माइनस इन्फीमम वाले का ये बन जाएगा। इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा A² प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखें हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा अपनी बाउंड से, ये हमें बाउंड दी गई थी ये वाली चीज़। ठीक है, और ग्रेटर दैन और इक्वल होगा इससे, यानी कि अगर हम एफ ऑफ एक्स की बात करें ना ये लेस दैन और इक्वल होता है इस वाली से, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमें ऊपर बता दिया गया था, ये हमारे पास है। ठीक है, ये वाली चीज़। अब यहाँ पे देखें हम स्केयर वाले को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि कहाँ गई बॉल पॉइंट, ये है, यानी कि हमारे पास अगर इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है एब्सोल्यूट में। ठीक है, असल में इस तरह ही लिखा जाता है, यानी कि +- इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला F²। ठीक है, इसको F², तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास +- की वजह से मोड F और इस वाले का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास कैपिटल MI है ये हमारे पास सुप्रीमम है किसकी, F की, और ये हमारे पास इन्फीमम है किसकी, F की।
अब f की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू होगी इस वाले से, यानी कि ये तो हमारे पास इसकी बाउंडेडनेस है ना, बाउंड है, तो तमाम वैल्यूज़ इसकी लेस देन और इक्वल टू होगी इस वाले से। अच्छा, इसकी इन्फीमम भी लेस देन और इक्वल टू होगी इससे, इसकी सुप्रीमम भी लेस देन और इक्वल टू होगी इससे, तो यानी कि इसकी सुप्रीमम भी लेस देन और इक्वल टू होगी इससे और इन्फीमम भी लेस देन और इक्वल टू होगी इससे। तो अच्छा, अब ये देखें कि अगर हम इसकी जगह भी ये रख दें, इसकी जगह भी ये रख दें, यानी कि ये स्मॉल वैल्यूज़ की जगह अगर हम बड़ी वैल्यूज़ रख दें तो ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये 2m आ गया और इस 2m पे समेशन अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि यह i पे अप्लाई होगी, i वाले, और इसमें i नहीं है, तो ये 2m बाहर आ जाएगा और ये वाली चीज़ इस तरह आ गई। अगर हम ये देखें तो ये किसका है, ये यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये किसके इक्वल था, ये हमने ऊपर लेट करके आए थे। ठीक है, इसको हम लेट करके आए थे, ये एप्सिलॉन ओवर 2m से लेस देन है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम एप्सिलॉन ओवर 2m लिख देंगे और ये लेस देन आ जाएगी, ये इससे कैंसिल होकर एप्सिलॉन के इक्वल आ गया, तो हमारे पास यू पी एफ 2 अल्फ़ा माइनस एल पी एफ 2 अल्फ़ा जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया और हमारे पास ये क्राइटेरिया पूरा हुआ, तो हम कह देंगे f2 जो है ये बिलोंग करेगा रीमान इंटीग्रेबल से, यानी कि ये रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब हम साबित करेंगे अगर f रीमान इंटीग्रेबल है, g रीमान इंटीग्रेबल है, देन f g भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। अगर f रीमान इंटीग्रेबल है, g रीमान इंटीग्रेबल है, तो हम पीछे एक थ्योरम पढ़ के आए, इनका सम भी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा और इनका डिफरेंस भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। यानी कि देखें अगर आप इसको सिंपली ये कि इनका सम भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, इनका सम भी रीमान इंटीग्रेबल। अच्छा, अगर f रीमान इंटीग्रेबल है, g रीमान इंटीग्रेबल है, हम एक थ्योरम पढ़ के आए थे कि इसके साथ c मल्टीप्लाई कर दोगे वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, c की वैल्यू में माइनस रख दूँ तो माइनस g भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। अगर ये रीमान इंटीग्रेबल है, ये भी रीमान इंटीग्रेबल है, तो इन दोनों का सम भी, वो सम ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये भी रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये रीमान इंटीग्रेबल, यहाँ पे ये वाली चीज़ रीमान इंटीग्रेबल, इसका स्केयर भी रीमान इंटीग्रेबल, इसका स्केयर भी रीमान इंटीग्रेबल। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, यानी कि अभी अभी हम क्या पढ़ के आए कि अगर f रीमान इंटीग्रेबल होता है, f का स्केयर भी रीमान इंटीग्रेबल होता है, f प्लस जी रीमान इंटीग्रेबल है, देन f प्लस जी का स्केयर भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, f माइनस जी रीमान इंटीग्रेबल है, f माइनस जी का स्केयर भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो दोबारा जिस तरह f रीमान इंटीग्रेबल था, जी रीमान इंटीग्रेबल था, माइनस जी भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, f और माइनस जी का सम भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। इसी तरह ये रीमान इंटीग्रेबल है, ये रीमान इंटीग्रेबल है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, इन दोनों को सम करेंगे तो वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। और अगर हम इस चीज़ को सोल्व करें तो वो 4f(g) बनती है, 4 एज अ कांस्टेंट है, तो यहाँ से साबित हो जाएगा f(g) भी रीमान इंटीग्रेबल है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला थ्योरम आ जाता है क्या कि अज्यूम दैट अल्फा इज इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली, अल्फा जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है और अल्फा डैश जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। देन लेट f जो है वो बाउंडेड रियल फंक्शन है और देन ये वाली चीज़ हम शो करवाएं, ये वाली चीज़ है इफ़ एंड ओनली इफ दिस, यानी कि f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ f अल्फा डैश जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हो और ये वाली चीज़ भी होल्ड करती हो। चलिए आइए हम इसको साबित करवाते हैं। पहले क्या करवाएंगे, f रीमान इंटीग्रेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ दिस वाली चीज़। ठीक है, हमें गिवन है क्या, हमें गिवन है कि अल्फा डैश जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, देन अल्फा डैश के रिस्पेक्ट पर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होगा। काशी क्राइटेरिया हमने लगा दिया। मीन वैल्यू थ्योरम लगाने लगे हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ सी, और सी एक पॉइंट होता है जो कि ए से लेकर बी में लाई करता है। तो हमने यहाँ पे एक टी आई पॉइंट ले लिया और ये दो ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ टी आई माइनस वन और यानी कि एफ ऑफ ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन और एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, और ये आ जाएगा एफ ऑफ टी आई के इक्वल। अब यहाँ पे एफ नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास डेल अल्फ़ा आई बन जाती होती है। अब यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ हो रहा है तो अल्फ़ा के हिसाब से चलेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे डैश भी आता है। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, कहता है डेल अल्फ़ा आई जो है हमारे पास इसके इक्वल है, कहता है तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, अगर ये वाला जो बटे में मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड करवा दूँ तो डेरिवेटिव वाले के साथ लेंथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये डेरिवेटिव वाले के साथ ये लेंथ मल्टीप्लाई होगी और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले के इक्वल आ जाएगा। ये मीन वैल्यू थ्योरम हमने अप्लाई कर लिया। अब ये देखें हमारे पास कहता है कि अगर एस बिलोंग करता है, एस आई हमारे पास यहाँ से बिलोंग करता है, देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बनने लगी है, ये वाली चीज़ हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, यानी कि एस आई यहाँ से इसमें से बिलोंग करता है, तो एस आई के हिसाब से ये वाला हमारे पास आ जाएगा पॉइंट, और ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ये हम ना सफ़ा नंबर 6 पे इसका प्रूफ देख के आए थे, ये साथ उन्होंने हवाला दिया हुआ है कि प्रीवियस प्रूव्ड एट पेज नंबर 6 पे, ये हम उसको यूज़ करते हुए हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। वो प्रूफ क्या था, वो हमारे पास ये था चलो उधर जाके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट ये हमारे पास क्या आ गया है, इसको ये हमारे पास लेस देन किसी एप्सिलॉन से डेल एक्स आई जो है वो हमें पता है पॉजिटिव ही होता है, इसका मोड लैदा कर दिया और इसका मोड ये दोबारा वही आ जाएगा, ये हमारे पास लैदा हो गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब हम पुट कर देते हैं सप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एम के इक्वल। ठीक है, ये हम सप्रीमम जो है सप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स का मोड ये एम,
ठीक है, पुट करता है एंड कंसीडर। अब क्या देख ले, इसको ना हम सोल्व करने लगे हैं, इसको हम सोल्व करने लगे हैं, ये वाली चीज़ को, इसको अगर हम सोल्व करने बैठे तो ये वाली चीज़ हम ये एफ ऑफ एस आई और डेल अल्फ़ा आई है, डेल अल्फ़ा आई, डेल अल्फ़ा आई, डेल अल्फ़ा आई। अब अल्फ़ा आई जो है हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा आई, अल्फ़ा जो है एज ए फंक्शन ऑफ टी एंड दिस इज़ ये वाली चीज़, यानी कि ये हमारे पास इसमें हमने एक पैरामीटर यूज़ कर लिया टी। ठीक है, पैरामीटर यूज़ कैसे किया, ये हम बाय यूजिंग दिस या मीन वैल्यू थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया कि अल्फ़ा आई किसके इक्वल है, अल्फ़ा आई इसके इक्वल है। अल्फ़ा आई की जगह हमने पे ये वैल्यू पुट कर दी, अल्फ़ा आई की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें ये भी एस आई, ये भी एस आई, ये हमने कॉमन ले लिया, बाकी ये वाली चीज़ बची डेल एक्स आई भी कॉमन आ गया। अच्छा ये हमारे पास क्या बन गया, ये वाली चीज़ है। अच्छा ये वाली चीज़ जो है हमने कहा था फंक्शन की, ये क्या है कि सुप्रीमम जो है वो ये है सुप्रीमम, तो तमाम वैल्यूज़ जो होंगी, तमाम वैल्यूज़ जो होंगी वो लेस दैन और इक्वल टू होगी सुप्रीमम से, और ये मोड भी लगा हुआ है देखें। तो अगर मैं एम पुट कर दूंगा तो ये लेस दैन और इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा ये लेस दैन और इक्वल टू आ गया, एम बाहर आ गया, बाकी क्या बचा, समीशन दिस चीज़ और ये वाली चीज़, सुप्रीमम दिस चीज़ और ये वाली चीज़, और ये वाली चीज़ किससे लेस दैन होगी, ये हमारे पास एप्सिलॉन से लेस दैन होगी, ये वाली चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, ये वाली चीज़ यानी कि अल्फ़ा डैश एस आई पहले लिख लें या बाद में क्योंकि मोड लगा हुआ है, टी डैश अल्फ़ा ये वाली चीज़, और डेल एक्स आई लेस दैन किसी हो गई एप्सिलॉन से, और ये एम बाहर आ गया और ये वाली चीज़ लेस दैन एप्सिलॉन हो गई। तो हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ये ऊपर वाली चीज़ लेस दैन एप्सिलॉन आ गया, लेस दैन एप्सिलॉन आ गया। अब ये देखें, अब ये हमारे पास मोड लगा है तो इसको पॉजिटिव यानी कि वो लिख सकते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एम एप्सिलॉन है, तो ये माइनस एप्सिलॉन, ये देखें ना कि अगर x का मोड लेस देन और इक्वल टू ए होना तो इसको लिखते हैं x लेस देन और इक्वल टू ए है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। हमने ये वाली चीज़ उठा ली, यानी कि ये हमारे पास लेस देन होगा किससे लेस देन होगा इससे, और ये इधर आगे प्लस का हो गया, यानी कि ये वाली चीज़ उधर आगे प्लस की हो गई, प्लस की हो गई, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। यानी कि अगर मैं कहूँ कि x जो है वो लेस देन ए है, अब x को यहाँ पे दो फॉर्म में लिखा गया था इनका सम, ठीक है, यानी कि ये दो चीज़ों का सम था। अगर मैं इसको y प्लस जी कह y माइनस जी कह लूँ तो जी इधर आके ऐड हो गया, यानी कि ये वाली चीज़ उधर जाके ऐड हो गई, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अब ये हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, ये हमारे पास यू पी एफ अल्फ़ा है और ये यू पी एफ डैश अल्फ़ा है, ऊपर जाके आप देखेंगे ना आपको वहाँ समझ आएगी। ये हमारे पास सम किस हवाले से आएगा, अल्फ़ा डैश वाले के हवाले से, और ये हमारे पास एफ अल्फ़ा डैश वाले के हवाले से, एफ अल्फ़ा डैश यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, एफ अल्फ़ा डैश वाले के हवाले से, और ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल एफ अल्फ़ा वाला सम होगा, और ये प्लस ये हो जाएगा। कहता है सेम आर्गूमेंट लीड्स टू द, अब सेम आर्गूमेंट हम लेके चलेंगे, सेम आर्गूमेंट लेके चलेंगे फ्रॉम ए टू, यानी कि यहाँ पे इस वाले के अब हवाले से लेके चलेंगे। अब पहले हमने इसको उठाया था, अब हम इस वाले के हवाले से लेके चलेंगे, तो वो ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी कि ये डैश वाला इधर आ जाएगा और ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी। अब ये देखें इन दोनों को यूज़ करेंगे इन दोनों को अगर हम यूज़ करें, यानी कि ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये देखें ना, इसको उधर जाकर माइनस का लिख दें, इसको भी इधर जाकर माइनस का कर दें, एक चीज़ यानी कि वो यू पी एफ अल्फ़ा, यू पी एफ अल्फ़ा माइनस यू पी एफ एफ अल्फ़ा डैश, ये लेस दैन और इक्वल टू इससे आ जाएगा। और इसी तरह हम माइनस वाला यानी कि माइनस यू पी एफ अल्फ़ा, ये माइनस वाला यानी कि इन दोनों को यूज़ करके आ जाएगा माइनस माइनस वाले, तो एक प्लस वाला आ जाएगा, माइनस वाला आ जाएगा, वो मॉडुलस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एक इस तरह आ जाएगा x लेस देन ए और एक माइनस एक्स जो है वो लेस देन ए आ जाएगा इस तरह, तो फिर ये क्या बन जाएगा, x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन ए इस तरह। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करते हुए ये चीज़, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। फिफ्थ कहता है वन रिमेन्स टू इफ़ पी इज़ रिप्लेस्ड बी एनी रिफाइनमेंट, अगर हम पी को किसी भी रिफाइनमेंट से करेंगे तो आपको पता है जो प्रूव हमारे पास उसके लिए होते हैं तो वो रिफाइनमेंट के लिए भी होल्ड करता है, वही चीज़ वो हम पीछे स्टार्टिंग में एक थ्योरम पढ़ के आए थे। कहता है आल्सो 5 रिमेन सेम, ये वाली चीज़ भी हमारे पास रिमेन सेम ही रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, यानी कि इसके हिसाब से अगर मैं इसकी वैल्यू लूँ तो इसके हिसाब से ये बन जाएगा, यानी कि अगर इसकी मैं सुप्रीमम कह लें आप, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू लें, क्योंकि यह किसी भी वैल्यू के लिए किसी भी पार्टीशन के लिए होल्ड करती है, तो ये इसके हिसाब से अपर इंटीग्रल, ये इसके हिसाब से अपर इंटीग्रल। अब एप्सिलॉन हमारे पास आर्बिट्रेरी है तो इनका ये लेस देन और इक्वल टू इससे आ रहा है, इसका मतलब ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये आपस में, और यही चीज़ हमने साबित करनी थी। अब ये कहता है यूजिंग द सेम आर्गूमेंट, इसी आर्गूमेंट को यूज़ करते हुए हम लोअर इंटीग्रल के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब हम इन्फीमम लेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे हमने इन्फीमम ली थी यू वाले की, तो अपर इंटीग्रल आया था, यहाँ पे हम सुप्रीमम लेके चलेंगे बाय कंसीडरिंग फोर बाय कंसीडरिंग द इन्फीमम ऑफ द एफ, वो इन्फीमम लेके चलेंगे, यहाँ पे सुप्रीमम आना था फोर बाय कंसीडरिंग, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कौन सी है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, यहाँ पे m को एज ए सुप्रीमम लेके चले थे ना, यहाँ पे m को हमने सुप्रीमम माना था, ये वाली चीज़, ये m जो है वो सुप्रीमम लेके चले थे। कहता है अगर इस यहाँ पे अगर हम इन्फीमम लेके चलेंगे ना, इन्फीमम लेके चलेंगे देन ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्फीमम लेके चलेंगे देन ये वाला, क्योंकि ये वाला सुप्रीमम से आया है, ये वाला हमारे पास सुप्रीमम से आया है, ये नीचे वाला रिजल्ट जो है वो इन्फीमम से आएगा।
सिमिलरली तो फिर ये वाली चीज़ हमारे पास इसके इक्वल है अपर इंटीग्रल के लिए, ये वाली इसके इक्वल है लोअर इंटीग्रल के लिए। अब ये वाली यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। पहले ना रफ फॉर्मूले में आके ना ये वाली चीज़ समझें आप। अगर मैं कहूँ कि अल्फ़ा 1 इक्वल है बीटा 1 के, अगर मैं कहूँ अल्फ़ा 2 इक्वल है बीटा 2 के, अल्फ़ा 1 इक्वल है बीटा 1 के और अल्फ़ा 2 इक्वल है बीटा 2 के, अगर मैं कह दूं कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के इक्वल हुआ तो फिर जाहिर सी बात है कि बीटा 1 भी बीटा 2 के इक्वल होगा। कैसे? अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के इक्वल हुआ तो अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 किसके इक्वल है बीटा 2 के, इसकी जगह बीटा 2 आ गया। और अल्फ़ा 1 किसके इक्वल है बीटा 1 के, तो इसकी जगह बीटा 1 आ गया। तो देखिए बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 प्रूव हो गया। अब यहाँ पे सेकंड दोबारा एक और बात इंपॉर्टेंट क्या कि अगर अल्फ़ा 1 इक्वल है बीटा 1 के, अल्फ़ा 2 इक्वल है बीटा 2 के, यानी कि ये इसके इक्वल है ये इक्वल के, मैं कहूँगा अगर अगर बीटा 1 इक्वल हुआ बीटा 2 के, देन फिर अल्फ़ा 1 इक्वल होगा अल्फ़ा 2 के। ठीक है, इसको मैं प्रूव करने लगा हूँ। देखिए बीटा 1 इक्वल है बीटा 2 के, बीटा 1 किसके इक्वल है बीटा 1 इक्वल है किसके अल्फ़ा 1 के, अल्फ़ा 1 आ गया। और बीटा 2 किसके इक्वल है अल्फ़ा 2 के, अल्फ़ा 2 के, तो ये साबित हो गया, यानी कि यहाँ से ये साबित हो गया। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि अगर अल्फ़ा 1 जो है वो बीटा 1 के इक्वल हो, यानी कि मेन रिजल्ट दोनों को कंबाइन करके लिखने लगा हूँ, और अल्फ़ा 2 बराबर है बीटा 2 के, देन हमारे पास अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के इक्वल हुआ तो बीटा 1 जो है वो बीटा 2 के इक्वल होगा, देन बीटा 1 जो है वो बीटा 2 के इक्वल होगा। और अगर बीटा 1 बीटा 2 के इक्वल हुआ देन ये रिजल्ट होल्ड करेगा, यानी कि यहाँ से ये पहले वाला मैंने यहाँ से किया अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से बीटा 1 बीटा 2, यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 से ये वाली चीज़ होल्ड की, यानी कि अगर अल्फ़ा 1 बीटा 1 के इक्वल, अल्फ़ा 2 बीटा 2 के इक्वल, अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के इक्वल हो गया तो बीटा 1 बीटा 2 के इक्वल होगा, और अगर बीटा 1 बीटा 2 के इक्वल हो गया देन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह ये देखिए कि अगर ये हमारे पास इसको अल्फ़ा 1 इसको बीटा 1 से सवर्ड कर लें, इसको अल्फ़ा 2 बीटा 2 से सवर्ड कर लें, अगर इसकी अपर इंटीग्रल इसकी लोअर इंटीग्रल के इक्वल है, इसकी अपर इंटीग्रल इसकी लोअर इंटीग्रल के इक्वल है, ठीक है, देन हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का केस आ जाएगा। क्या कि अगर देन हमारे पास इस इफ एंड ओनली इफ का केस आ जाएगा क्या कि ये इसी तरह है बिल्कुल, यानी कि अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल हो गया, एफ रीमान इंटीग्रेबल हो गया देन ये वाली चीज़ होल्ड करेगी। देखें यहाँ पे ना इस वाले को आप पकड़ें, इन दो आर्गूमेंट्स को, इन वाले दो आर्गूमेंट्स को, इसकी यानी कि इसको आप कह लें ये अल्फ़ा 1 बराबर है अल्फ़ा 2 के बीटा 1 के, अल्फ़ा 1 बराबर है बीटा 1 के, अल्फ़ा 1 बराबर है बीटा 1 के, यहाँ पे कह लें अल्फ़ा 2 बराबर है बीटा 2 के। अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के इक्वल आ गया देन बीटा 1 बीटा 2 के इक्वल आ जाएगा, और अगर बीटा 1 बीटा 2 के इक्वल है देन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दोबारा इसको समझें, कलर चेंज करके बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझनी चाहिए आपको। अल्फ़ा 1 और बीटा 1 हम इसको कह लेते हैं अल्फ़ा 1 बराबर है बीटा 1 के, इसको कह देते हैं अल्फ़ा 2 बराबर है बीटा 2 के। ठीक है, क्योंकि ये अपर वाली इंटीग्रल है, ये लोअर वाले है सेम नहीं है, इस वजह से उस ऊपर वाले को अल्फ़ा वाले 1 वाले का नाम दे रहा हूँ, नीचे वाले को 2 वाले को। अल्फ़ा 1 बराबर है बीटा 1 के, अल्फ़ा 2 बराबर है बीटा 2 के, अगर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 बराबर हो गए देन बीटा 1 बीटा 2 के इक्वल होगा, इफ एंड ओनली इफ का केस आ गया। और अगर बीटा 1 बीटा 2 के इक्वल हुआ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के इक्वल आएगा, यानी कि अगर एफ रीमान इंटीग्रल है, ये किसको साबित कर रहा है, ये साबित कर रहा है अपर और लोअर इंटीग्रल आपस में बराबर, यानी कि ये एफ रीमान इंटीग्रल हुआ तो ये किसको साबित कर रहा है अल्फ़ा और बीटा, यानी कि अपर और लोअर इंटीग्रल आपस में बराबर, तो देन ये रीमान इंटीग्रेबल होगा, यानी कि अगर ये रीमान इंटीग्रेबल होगा देन ये होगा, और अगर ये रीमान इंटीग्रेबल हुआ देन ये रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये दो रिजल्ट हमें ये शो करवा रहे हैं, ये जो दो रिजल्ट हमने प्रूव किए ये क्या शो करवा रहे हैं कि अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल होगा देन एफ अल्फा डैश भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, और अगर एफ अल्फा डैश रीमान इंटीग्रेबल होगा देन एफ भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो ये हमारे पास लास्ट प्रूफ था और ये इसमें क्रिटिकल पॉइंट था। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। किस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। इसके आगे हमारे पास ना डेरिवेटिव वाली चीज़ें जो है वो स्टार्ट होती हैं, उसको देखते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर थोड़ी ही हैं तो उसको फिर हम अभी कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर हमारे पास लेंथ ही हो रहे हैं। तो नहीं, ये बड़ी चीज़ है, जो छोटी सिंपल आसान से हैं, इस पर मेरे वीडियो लेक्चर्स बने हैं वो छोटे छोटे होंगे। मैं अभी आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है, अभी मैं लेक्चर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आप लिखेंगे, न्यू टैब पे जाते हैं, इसमें अगर आप इसको ओपन करेंगे ओपन करने के बाद इसमें प्लेलिस्ट पे आएंगे। प्लेलिस्ट पे आने के बाद इसमें अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, इसमें ये सारे थ्योरम कवर किए गए 25 वीडियोज़ हैं, और 25 वीडियोज़ में आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे
और ये लास्ट पे ये वाली चीज़ें करवाई हुई हैं, ये देखें 23 ये चेंज ऑफ वेरिएबल 12 मिनट का है सिर्फ, 15 मिनट का सिर्फ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है, 10 मिनट का जो है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 6 मिनट की है, 6 से 7 मिनट की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। इसके साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अच्छा ये भी नेक्स्ट थ्योरम से क्वेश्चन भी बचते हैं, तो क्वेश्चन ये आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जब थ्योरम और कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए तो ये आप खुद कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।